हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रही होगी, यानी कि सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो यार हम जो है आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब तक हम जो है बेटा आपको 4 लेक्चर्स पढ़ा चुके हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे 5th लेक्चर, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आपको प्रोटिस्टा पढ़ा रहे हैं। प्रोटिस्टा में क्या पढ़ाएंगे, आपको स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। और आपको याद होगा बेटा यूग्लिनोइड्स हमारा रह गया था लास्ट लेक्चर। हमने सोचा था कि यूग्लिनोइड्स ही कंप्लीट कर देंगे, बट वो हो नहीं पाया था। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपकी यूग्लिनोइड्स से। उसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या बेटा आपको सेप्रोफिटिक स्लाइम मोल्ड्स। और उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको बेटा क्या पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स। आपको याद होगा हमने बेटा जो प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करा था। ठीक, आओ चलो शुरू करते हैं। तो बेटा आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, आज हम पढ़ाएंगे आपको, कहाँ गया पेन, एक मिनट, आओ चलो देखो, चलो देखो। तो बेटा हम आज हमको स्लाइम मोल्ड्स पढ़ाएंगे, प्रोटोजोन्स पढ़ाएंगे, और उससे पहले जो हम बेटा हम आपको पढ़ाएंगे यूग्लिनोइड्स। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ही तो चल रहा है आज, चलो। और बेटा जो भी लोग बेटा जो है लेक्चर देखते हुए नोट्स बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो भी लोग बेटा लेक्चर देखते हुए नोट्स नहीं बना पाते, वो चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो है बेटा आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी हम बेटा आपकी क्लासेस लेंगे, उनकी जितनी भी पीडीएफ होंगी, वो सारी की सारी जो है बेटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक, तो इसी के साथ जो है बेटा अब हम शुरू करते हैं। आओ चलो शुरुआत करेंगे हम बेटा किससे, यूग्लिनोइड्स से आपके। चलो देखो, तो आओ और ये आ जाओ, एक मिनट, ठीक है। चलो आओ देखो, तो बेटा शुरुआत किससे करेंगे, शुरुआत हम करेंगे आपकी यूग्लिनोइड्स से। तो आप कौन सा टॉपिक डालोगे, आप डालोगे बेटा यूग्लिनोइड्स, आप डालोगे यूग्लिनोइड्स। अब देखो, अब सबसे पहला सवाल आएगा आपके मन में कि सर यूग्लिनोइड्स में कौन आते हैं। तो बेटा यूग्लिनोइड्स में जैसा नाम बता रहा है यूग्लिना, क्या बता रहा है बेटा यूग्लिना, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बेटा आपके यूग्लिना। क्या डाल लोगे आप इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल डाल लोगे आप बेटा यूग्लिना। तो अब हम बेटा बात करेंगे यूग्लिना के, यानी कि यूग्लिनोइड्स के हैबिटेट के बारे में। आओ देखो जरा ध्यान से, यूग्लिनोइड्स आपका उनका हैबिटेट क्या है। देखो हैबिटेट मतलब यानी कि आपको बेटा ये कहाँ देखने को मिलेंगे। देखो आओ चलो, तो बेटा इनका हैबिटेट क्या है। अगर कोई आपसे यूग्लिनोइड्स का हैबिटेट पूछता है तो आप बताओगे बेटा वो आपको फ्रेश H2O में देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बेटा ये जो है आपको स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलते हैं। ठीक, ये कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, ये देखने को मिलते हैं आपको स्टेगनेंट वाटर से। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है बेटा, जो रुका हुआ पानी होता है ना, उसी को हम कहते हैं स्टेगनेंट वाटर। यानी कि स्टेगनेंट वाटर का मतलब है बेटा द वाटर विच इज नॉट मूविंग, यानी कि वाटर जो हिल नहीं रहा है, कहीं चल नहीं रहा है, यानी कि बेटा वो बह नहीं रहा है बेसिकली। ठीक, उसको हम कहते हैं आपके स्टेगनेंट वाटर। अगर कोई आपसे इनका हैबिटेट पूछता है तो आप बेटा क्या बताओगे, आप बताओगे इनका फ्रेश वाटर। कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, ये आपको देखने को मिलते हैं फ्रेश वाटर में, और आपको स्टेगनेंट वाटर में, स्टेगनेंट वाटर। और स्टेगनेंट का मतलब बेटा आपको पता है, द वाटर विच इज नॉट मूविंग इज स्टेगनेंट वाटर। ठीक, आओ अब बेटा हम जो है बात करेंगे आपसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखो जरा ध्यान से, आप नेक्स्ट हेडिंग जो डाल लोगे बेटा वो डाल लोगे स्ट्रक्चर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और वो पता है क्या होगा मेरा, अब याद करो मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी स्टार्टिंग में और हमने बात करी थी बेटा आपसे, उसके अंदर 2 पॉइंट्स, हमने बेसिकली 3 पॉइंट्स लिए थे, बट हम यहाँ से 2 ही पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। वो हमारा क्या है बेटा, एक है हमारा सेल वॉल और एक है हमारा फ्लैजिला। क्या यूग्लिनोइड्स में बेटा फ्लैजिला देखने को मिलता है, तो बेटा हाँ यूग्लिनोइड्स में फ्लैजिला देखने को मिलता है। और एक नहीं, आपको दो दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं बेटा, दो दो फ्लैजिला आपको देखने को यूग्लिनोइड्स में मिलते हैं। और इसके अलावा बेटा आपके, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या सेल वॉल यहाँ देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती। बट सेल वॉल को बेटा, सेल वॉल की जगह यहाँ आपको एक और लेयर इनके ऊपर देखने को मिलती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको एक और लेयर देखने को मिलती है। एक्चुअली वो जो लेयर होती है बेटा वो प्रोटीन की लेयर होती है और उसका नाम है आपका पेलिकल। ठीक, और वो होती क्यों है, क्योंकि बेटा वो जो आपकी उसकी जो यूग्लिना या यूग्लिनोइड्स की जो बॉडी है उसको फ्लेक्सिबल बनाने का जो है ये काम करती है। तो आओ देखो जरा ध्यान से स्ट्रक्चर। अब क्या बनाओगे बेटा हम सबसे, अब हम बनाते हैं आपके स्ट्रक्चर। देखो जरा ध्यान से, और ये देखो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये नहीं बेटा, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं है। आओ देखो, एक मिनट, आओ देखो जरा ध्यान से। तो बेटा स्ट्रक्चर देखना जरा ध्यान से आप, ये देखो। और अरे यार ये इतना अच्छा बन नहीं रहा, बट काम चल जाएगा क्या। हाँ ठीक है बेटा, काम तो चल जाएगा। आप देखो जरा ध्यान से,
इससे पहले हम बनाएंगे बेटा, यहाँ देखो क्या आपको पिंक कलर से कुछ दिख रहा है, यहाँ देखो जरा ध्यान से, क्या इसके ऊपर आपको कुछ दिख रहा है बेटा? पिंक कलर से एक लेयर सी दिख रही है आपको, देखो जरा ध्यान से जो मैं बना रहा हूँ। देखो बेटा ये सेल वॉल नहीं है, इसके अंदर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, बट फ्लैजिला जो है यहाँ आपको बेटा देखने को मिलता है। देखो ये सेल वॉल नहीं है बेटा। और अब देखो यहाँ बनाएंगे मैं आपके फ्लैजिला, मैंने जैसा कहा था आपसे, यहाँ आपको दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। देखो बेटा एक एक फ्लैजिला ये रहा, और एक फ्लैजिला जो है बेटा आपका ये रहा। अब आप कहोगे सर क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा आप इन दोनों फ्लैजिलास को जरा ध्यान से देखो, क्या आपको देखने को मिल रहा है? एक फ्लैजिला तो काफी लॉन्ग है, एक फ्लैजिला शॉर्ट है। एक फ्लैजिला लॉन्ग है बेटा, एक फ्लैजिला आपका शॉर्ट है। तो बेटा ये जो आपको एक फ्लैजिला लॉन्ग दिख रहा है, एक फ्लैजिला शॉर्ट, इस तरीके से जो है आपको बेटा यूग्लिनोइड्स में देखने को मिलता है, यानी कि एक लॉन्ग फ्लैजिला एक शॉर्ट फ्लैजिला। सेल वॉल एब्सेंट, उसकी जगह एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो कि बेटा प्रोटीन रिच लेयर है, जिसको हम कहते हैं बेटा आपके पेलिकल। क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम कहते हैं आपके बेटा पेलिकल। और ये जो पेलिकल है बेटा ये एक्चुअली काम क्या करती है? ये जो है बेटा इसकी जो बॉडी है इसको फ्लेक्सिबल बनाती है। क्या बनाती है? इसकी बॉडी को जो है ये फ्लेक्सिबल बनाती है। आओ चलो लिख देते हैं, जितना हमने बताया है बेटा उतना हम इसके बारे में लिख भी देते हैं। आओ देखो, आओ देखो, तो बेटा क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है लॉन्ग फ्लैजिला। क्या दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है आपको लॉन्ग फ्लैजिला। और जो दूसरा वाला दिख रहा है क्या बेटा? मैं इसको लिख दूं शॉर्ट फ्लैजिला। ये वाला जो है बेटा आपका ये है शॉर्ट फ्लैजिला, शॉर्ट फ्लैजिला। इसके अलावा बेटा ये जो आपको पिंक कलर की लेयर दिख रही है, एक्चुअली इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा आपके पेलिकल। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं बेटा आपके पेलिकल। और ये जो पेलिकल एक्चुअली क्या है बेटा? ये आपकी प्रोटीन रिच लेयर है। कैसी है बेटा? ये है आपकी प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन रिच लेयर। पेलिकल क्या है बेटा? पेलिकल है आपकी प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन रिच लेयर। और बेटा ये जो आपकी पेलिकल दिख रही है ये करती क्या है एक्चुअली? ये जो है आपकी बेटा बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। तो आप क्या लिख लोगे? इट मेक बॉडी फ्लेक्सिबल। तो बेटा क्या करती है? ये जो है आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। क्या करती है बेटा? ये जो है यूग्लिनोइड्स की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक। और इसके अलावा बेटा आप यहाँ क्या लिख लोगे? आप साइड में बेटा ये भी लिख लोगे जिससे आप कंफ्यूज ना कर जाओ। और वो क्या लिखोगे बेटा? वो आप ये लिखोगे यहाँ जो सेल वॉल है बेटा वो एब्सेंट होती है। क्या बेटा यहाँ सेल वॉल देखने को मिलती है? नहीं बेटा, सेल वॉल तो एक्चुअल में यहाँ है ही नहीं। तो आपकी जो सेल वॉल है वो है बेटा आपकी एब्सेंट। सेल वॉल यहाँ एब्सेंट होती है, उसकी जगह एक और आपको लेयर देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्या? प्रोटीन रिच लेयर जो होती है, और उसको हम कहते हैं बेटा आपके पेलिकल। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं आपके पेलिकल। देखो अब मैं थोड़ा गायब होता हूँ जिससे आपको वो शब्द दिखे। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा जो पेलिकल है वो प्रोटीन रिच लेयर, और वो क्या करती है? बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। क्या करती है बेटा? वो बॉडी को जो है आपके फ्लेक्सिबल बनाने का काम करती है। ठीक। आओ चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करेंगे बेटा इनके पिगमेंट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है बेटा ये जो आपके कैसे होते हैं, मोस्टली बेटा इनका जो न्यूट्रिशन होता है ना वो एक्चुअली क्या होता है? वो आपका जो है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक। तो बेटा इनके पास क्या पिगमेंट्स हो सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल बेटा, बिना पिगमेंट्स के तो होगा नहीं ये। ठीक। हो सकता है बेटा अगर कीमो ऑटोट्रॉफ हो, बट नहीं बेटा ये फोटो होते हैं। ठीक। तो होता क्या बेटा, यहाँ जो आपको पिगमेंट्स मिलते हैं, और वो जो पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह देखने को मिलते हैं बेटा, बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह आपको देखने को मिलते हैं। क्लोरोफिल, और बेटा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी आपको जो है यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा इनकी एक बड़ी खासियत होती है, अब सपोज करो कि अगर लाइट प्रेजेंट ना हो, तो वैसे तो ऑटोट्रॉफ है, बट बेटा ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है कि लाइट प्रेजेंट ना हो, तो तब ये क्या करेंगे? क्या अपना खाना नहीं बनाएंगे? क्या ये डेड हो जाएंगे? क्या इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा? नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तब ये क्या करते हैं बेटा? वाटर में आपके प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं? वहां जो आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन्हीं को जो है बेटा कंज्यूम करने लग जाते हैं, यानी कि उनके जो प्रेडेटर बन जाते हैं बेटा, शिकारी बन जाते हैं। और इनका शिकार कौन होते हैं? इनका शिकार होते हैं बेटा जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आपके जो वाटर में प्रेजेंट है। यानी कि ये जो हेटेरोट्रॉफ भी दिखा देते हैं। क्यों बेटा? एक टाइप का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं हो गया ये? क्यों? क्योंकि बेटा ये फीड कर रहे हैं किसके ऊपर बेटा? ये क्या कर रहे हैं? किसको कंज्यूम कर रहे हैं? ये एक्चुअली बेटा आपके कंज्यूम कर रहे हैं किसको बेटा? स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को। क्या कर रहे हैं बेटा? स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को ये जो आपके कंज्यूम कर रहे हैं। तो यानी कि इनके अंदर जो बेटा आपको हेटेरोट्रॉफी देखने को मिलेगा, बट हेटेरोट्रॉफ हमेशा नहीं होता बेटा, कंडीशन है अगर लाइट नहीं मिलेगी तो। यानी कि बेटा इनकी प्राथमिकता जो है, यानी कि जो इनकी प्राइमरीली कंडीशन है, मतलब बेसिकली जो इनकी आप कहते हैं ना, मतलब ये काम होगा तब जब ये काम नहीं होगा। यानी कि बेटा जब लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि प्रेडेटर बने, ये शिकारी करें, ये शिकार करें किसी का। ये बेटा कभी भी शिकारी नहीं बनेंगे। ये तभी शिकारी बनते हैं, तभी ये जो है बेटा प्रेडेटर बनते हैं, जब जो है
इनके पास बेटा लाइट आपकी एब्सेंट होती है, यानी कि लाइट जब बेटा प्रेजेंट नहीं होती तभी जो है बेटा ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो इनके अराउंड प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, उनका जो है बेटा ये करते हैं शिकार और उनको जो है फीड करते हैं। ठीक, आओ चलो जो मैंने बताया उसी को लिख लेते हैं। आओ चलो देखो, तो क्या लिखोगे बेटा, आप सबसे पहले यहाँ पॉइंट डालोगे बेटा पिगमेंट्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पिगमेंट्स के बारे में। और पिगमेंट्स में आप लिख दोगे बेटा क्या, पिगमेंट्स में आप लिख दोगे, आपको कैसे पिगमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, बिल्कुल लाइक हायर प्लांट्स, लाइक हायर प्लांट्स, लाइक हायर प्लांट्स। जब बेटा हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम बेटा आपकी बात कर रहे होते हैं। बेटा आपको पता है किंगडम प्लांटी के अंदर आपके एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। तो जब हम हायर प्लांट्स की बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम जिम्नो, एंजियो इनकी बात कर रहे होते हैं। ठीक, हम एल्गी और इनकी बात नहीं कर रहे हैं, लोअर प्लांट्स हैं। ठीक, आओ देखो लाइक हायर प्लांट्स, तो बेटा कौन से प्रेजेंट होते हैं यहाँ, हम बात कर रहे हैं बेटा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में। ठीक, और इसके अलावा बेटा आप क्या डाल लोगे, आप बेटा न्यूट्रिशन के बारे में भी डाल लोगे। आप क्या डाल लोगे बेटा, न्यूट्रिशन के बारे में भी डाल लोगे। बेटा अगर कोई आपसे पूछता है कि प्राइमरीली ये क्या शो करते हैं, यानी कि इनके लिए जो है बेटा ये क्या शो करते हैं, तो आपके शो करते हैं बेटा आपके ऑटोट्रॉफ हैं ये। अब देखो बेटा लाइट है, अब लाइट के साथ बेटा कंडीशन ये होगी ना, या तो प्रेजेंट होगी एब्सेंट होगी। आओ थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, देखो अब बेटा यहाँ लिखोगे लाइट, और या तो लाइट बेटा आपकी प्रेजेंट होगी या लाइट आपकी एब्सेंट होगी। देखो जरा ध्यान से, लाइट बेटा प्रेजेंट या फिर आपकी लाइट होगी एब्सेंट। और अगर लाइट आपकी बेटा कैसी होती है, अगर आपकी लाइट जो है बेटा आपकी प्रेजेंट होती है, तो बेटा ये क्या करेंगे, ये करेंगे बेटा आपके फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे बेटा, ये आपके करेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे बेटा, ये करेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक, और जब बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या उन्हीं को हम कहते हैं आपके ऑटोट्रॉफ। क्या उन्हीं को हम कहते हैं बेटा ऑटोट्रॉफ। तो जी हाँ, आप नीचे से बिल्कुल अचक से धीरे से लिख लोगे बेटा आप क्या, ऑटोट्रॉफ। तो बेटा ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। और अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो बेटा ये क्या करते हैं, ये फीड करते हैं किस पर, ये बेटा प्रे, ये प्रेडेटर, ये बन जाते हैं बेटा आपके प्रेडेटर, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के। प्रेडेटर का मतलब होता है बेटा शिकारी, और शिकार का मतलब होता है प्रे। ठीक, आओ देखो, तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा प्रेडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, प्रेडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बेटा इनके अंदर जो मिक्स टाइप का जो है न्यूट्रिशन आपको देखने को मिल जाएगा। बट बेटा ये करेंगे तब जब इनके पास लाइट प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक, इसलिए बेटा इनको कहते भी हैं लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आओ देखो, प्रेडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, प्रेडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, प्रेडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। और बेटा क्या मैं नीचे यहाँ बिल्कुल आराम से धीरे से लिख सकता हूँ हेटेरोट्रॉफ। क्या बेटा मैं धीरे से लिख सकता हूँ हेटेरोट्रॉफ, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो है एक तरीके का, आप जब दूसरों पर अपने फूड के लिए जो है बेटा डिपेंड करते हैं तो उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, तो इस तरीके से जो बेटा आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो युगलीना है वो दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर देती है। बट जब लाइट एब्सेंट होगी तभी जो है बेटा प्रेडेटर बनेगी। ठीक, अदरवाइज वो जो है बेटा अपना खाना खुद बना लेती है अगर लाइट प्रेजेंट होती है तो। ठीक, इसी के साथ जो बेटा हमारा युगली नोट जो था इतना ही मुझे आपको पढ़ाना था। अब मैं इसके बाद शुरू करूंगा आपका क्या बेटा, अब हम शुरू करेंगे आपका स्लाइम मोल्ड्स। ठीक, तो बेटा आपको याद होगा जब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा था तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं आपके, एक्चुअली वो क्या है बेटा, वो सेपेरोफिटिक है। और सेपेरोफिटिक का मतलब क्या होता है बेटा, सेपेरोफिटिक का मतलब ये होता है जो बेटा डेड एंड डेके के ऊपर जो है पाए जाते हैं। तो बेटा ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो बेटा क्या आपने कभी लीव देखी है, जो लीव बेटा झड़ जाती है, यानी कि पतझड़ जब आता है बेसिकली जो आप लीव देखते हो जिसके अंदर आपको ग्रीन कलर नहीं कुछ ऑरेंजिश टाइप जो है थोड़ा सा देखने को मिलता है, बेसिकली बेटा वो जो है डेड लीफ है। जब बेटा आप डेड लीफ देखते हो, और इसके अलावा ट्विक्स यानी कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, डेड प्लांट्स पार्ट्स, तो उनके ऊपर जो जो बेटा फीड करता है ना, वो ही फीड करते हैं कौन, आपके स्लाइम मोल्ड्स। कौन फीड करते हैं बेटा, आपके स्लाइम मोल्ड्स। ठीक, आओ चलो, और स्लाइम मोल्ड्स की बेटा एक मेन स्टेज होती है जो होती है आपकी प्लाज्मोडियम, और हम इसके बाद बेटा उसकी लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे आपको। ठीक, आओ देखो, आप उसी में ही समझ जाओगे पूरा का पूरा। तो बेटा आप अगला क्या डाल लोगे, अगला आप डालोगे बेटा स्लाइम मोल्ड्स। देखो आप नेक्स्ट टॉपिक डाल दोगे बेटा आपका स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिखते हैं बेटा, आओ चलो। स्लाइम मोल्ड्स, बेटा ये एक ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो फंगस की तरह दिखते हैं।
ये एक ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो आपके फंगस की तरह दिखते हैं, मोल्ड्स। तो यार बेटा अभी यही जो है हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी में क्या हुआ बेटा, आगे का जो जितना भी लेक्चर था वो सारा का बिल्कुल उड़ गया यार। एक्चुअली उसके अंदर वीडियो चली ही नहीं, तो अब हम शुरू से आपको पढ़ाएंगे, फिर से अब स्टार्ट करते हैं। स्लाइम मोल्ड से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। आओ चलो। तो बेटा स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, जो आपके स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, वो आपके प्रोटिस्ट हैं। वो एक ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो फंगस की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि फंगस के अंदर आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलता है। जब बेटा मैं आपको फंगस पढ़ाऊंगा तभी आपको ये समझ में आएगा फ्रूटिंग बॉडी और ये सब क्या होता है। तो उनका एक फीचर होता है बेटा फ्रूटिंग बॉडी, जो कि वहां आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक। तो बेटा उसका भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं बेटा ये एक ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो बिल्कुल फंगस की तरह देखने को मिलते हैं, ठीक। ये आपको भी पता भी चल जाएगा फ्रूटिंग बॉडी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा बेटा अगर मैं आपसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछता हूँ किसका बेटा, स्लाइम मोल्ड्स का, तो बेटा वो होता है आपके क्या, सेपेरोफिटिक। और सेपेरोफिटिक का मतलब क्या होता है बेटा, सेपेरोफिटिक का मतलब ये होता है बेटा कि जो आपके स्लाइम मोल्ड्स है ना, ये एक्चुअली फीड करते हैं किसके ऊपर बेटा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर। और वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, वो होते हैं बेटा आपके लीफ एंड ट्विक्स। क्या होते हैं बेटा, वो आपके होते हैं लीफ एंड ट्विक्स। ट्विक्स क्या होता है बेटा, प्लांट के पार्ट, ठीक। आओ चलो तो हम शुरू करते हैं आपकी क्या बेटा, स्लाइम मोल्ड्स। जो बताया है उसको लिखते हैं, आओ चलो। तो बेटा ये कैसी आपकी फंगस, ये आपकी कैसे बेटा प्रोटिस्ट है, ये एक ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो आपके बेटा फंगस की तरह अपेयर होते हैं। आप लिखोगे क्या बेटा, आप यहाँ लिखोगे प्रोटिस्ट अपेयर लाइक फंगस। अभी बेटा आपको ये लाइन इतना समझ में नहीं आ रही है। और इसके अलावा क्या बेटा आपको याद है, हमने जो रिसेंट लेक्चर में आपको एक बात बताई थी, और वो बात हमने आपको ये बताई थी बेटा कि जो आपकी प्रोटिस्टा होता है वो एक्चुअली लिंक शो करता है किसके साथ बेटा, आपके प्लांट, एनिमल्स और फंगस के साथ। यानी बेटा फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम के साथ जो है ये आपकी लिंक्स शेयर करता है। वो कैसे करता है बेटा, वो आपको इस जो है, अब मैं स्लाइम मोल्ड्स पढ़ाऊंगा इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो बेटा स्लाइम मोल्ड्स क्या है, स्लाइम मोल्ड्स आपके एक ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो अपीयर होते हैं किसकी तरह बेटा, प्रोटिस्ट अपीयर लाइक फंगस। तो बेटा किसकी तरह दिखते हैं, ये आपके दिखते हैं फंगस की तरह। ये आपके किसकी तरह दिखते हैं बेटा, ये आपके दिखते हैं फंगस की तरह। तो आओ देखो जरा ध्यान से, ठीक। और इसके अलावा बेटा ये जो है आपके कहाँ ग्रो करते हैं, ये आपके ग्रो करते हैं, ये आपके ग्रो करते हैं, या फिर आप लिख सकते हो बेटा फीड। क्यों बेटा, खाएंगे तभी तो ग्रो करेंगे। जब आप बेटा खाना खाते हो तभी तो आप ग्रो करते हो। किसके ऊपर बेटा, ये जो है ग्रो करते हैं या फीड करते हैं, ऑन। ऑन बेटा आप किसके ऊपर लिखोगे, आप लिखोगे बेटा डेड लीफ एंड ट्विक्स। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे यहाँ डेड लीफ एंड ट्विक्स। आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे डेड लीफ स्लैश ट्विक्स, ठीक। और बेटा ये जो डेड लीफ और ट्विक्स हैं ये आपके क्या है एक्चुअली, ये आपके बेटा आपके ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है बेटा, आपका डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये है बेटा आपके डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। आओ देखो जरा ध्यान से, ये बेटा इनके ऊपर जो है आपकी फीड करते हैं। और इसी टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बेटा हम कहते हैं, सेपेरोफिटिक। या बेटा इसी टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं आपके सेपेरोफिटिक। जी हाँ बेटा बिल्कुल, हम इसी टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं आपके सेप्रोफिटिक। देखो आओ जरा ध्यान से, इसी टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं बेटा आपके सेपेरोफिटिक। यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर बेटा फीड करता है, उसको कंज्यूम करता है, उसको खाता है, तो उसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, उसको हम कहते हैं बेटा आपके सेपेरोफिटिक। तो बेटा एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर बेटा जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, एक्चुअली ये जो आप डेड मटेरियल देख रहे हो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, ठीक। कॉम्प्लेक्स यानी कि बेटा एक बड़ा स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है बेटा, ये इसको जो है सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, तभी जो है ये इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनके ऊपर जाते हैं बेटा। जैसे सपोज कर बेटा ये जो है तेरा एक डेड लीफ हो गई, ये तो तू सपोज नहीं कर पाएगा, बट सपोज कर ले चल एक प्लांट का पार्ट है टूटा हुआ, ठीक। तो बेटा डेड है। अब होगा क्या, इसके ऊपर कोई स्लाइम मोल्ड समझ ले या फिर कुछ ऐसा समझ लो सेपेरोफिटिक है, वो क्या करेगा, अपने एंजाइम्स इसके ऊपर रिलीज करेगा। तो जो इसका कॉम्प्लेक्स, जो बेटा इसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर, देन उसको जो है बेटा कंज्यूम करता है। इस तरीके से आपके जो है सेपेरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको जो है बेटा देखने को मिलता है, ठीक। आओ चलो, तो बेटा इसी ये कैसा होता है, ये होता है बेटा आपका सेपेरोफिटिक, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर के बारे में, और अब जरा ध्यान से आप बेटा देखना, ठीक। तो बेटा इसकी जो मेन स्टेज होती है ना एक्चुअली बेटा, हम इसके बाद आपको इसकी लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे। तो आपको पता है लाइफ साइकिल के अंदर जो बेटा सबकी जो एक मेन स्टेज आती है, ठीक। तो बेटा इसकी जो मेन स्टेज होती है वो एक्चुअली होती है आपकी क्या होती है बेटा, वो होती है आपकी प्लाज्मोडियम। तो कैसे दिखता है आखिर प्लाज्मोडियम, आओ चलो देखते हैं। तो कैसा दिखता है आपको एक प्लाज्मोडियम, तो बेटा देखो जरा ध्यान से, देख 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 और देख। इस तरीके से जो तुझे बेटा ये प्लाज्मोडियम देखने को मिलता है।
और इसके अलावा बेटा इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा तुझे, इसके अलावा इसके अंदर देखने को मिलेंगे बेटा, देख एक ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, देख बेटा एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। देख देख क्या बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल रही है। जी हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और बेटा क्या न्यूक्लियस के अलावा यहाँ बेटा एक सेल के अंदर आप जानते हो बेटा उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इसके अलावा बेटा, साइटोप्लाज्म भी आपके प्रेजेंट होता है। तो देख जरा ध्यान से, क्या बेटा यहाँ साइटोप्लाज्म भी होगा। सबसे पहले तो बेटा तू इसकी कर, ये क्या दिख रही है तुझे, ये दिख रही है तुझे सेल मेम्ब्रेन। क्या दिख रही है तुझे बेटा, ये दिख रही है आपकी सेल मेम्ब्रेन। जब बेटा आपसे ये इसके बारे में कोई पूछता है तो आप बताओगे क्या बेटा, ये है आपके न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा, ये है आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अलावा क्या बेटा साइटोप्लाज्म भी यहाँ जो है प्रेजेंट होगा। क्या बेटा यहाँ साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। बेटा ये जो रेड रेड आपको दिख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। क्या बेटा इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म भी यहाँ प्रेजेंट होगा। जी हाँ, साइटोप्लाज्म भी आपके प्रेजेंट होगा। और क्या बेटा आपको याद है, आपको मैंने एक टर्म पढ़ाई थी प्रोटोप्लाज्म। क्या आपको याद है टर्म पढ़ाई थी प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा जो मैंने आपको टर्म पढ़ाई थी प्रोटोप्लाज्म, एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं किसके हैं, जो बेटा साइटोप्लाज्म होता है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स देखने को मिलता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, या दोनों को मिलाकर कहते हैं बेटा आपके प्रोटोप्लाज्म। यानी कि बेटा यहाँ साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, उनका न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, यानी कि दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो क्या बेटा मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो इसका प्रोटोप्लाज्म है मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्या मैं ये कह सकता हूँ जो प्रोटोप्लाज्म है वो बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो क्या बेटा हम ये बात कह सकते हैं जो प्लाज्मोडियम में एक्चुअली आपको जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है। तो आप कहोगे जी हाँ सर। ठीक, आओ चलो बेटा इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लिखना शुरू करोगे। और आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे बेटा मेन स्टेज। क्या लिखोगे, आप लिखोगे मेन स्टेज। तो बेटा जो इसकी मेन स्टेज होती है, जो आपकी बेटा यहाँ मेन स्टेज आपको देखने को मिलती है, मेन स्टेज किसकी बेटा, आपके स्लाइम मोल्ड की। किसकी बेटा, आपके स्लाइम मोल्ड की। मेन स्टेज जो आपको देखने को मिलती है किसकी, स्लाइम मोल्ड की। वो क्या होती है, वो होती है बेटा आपके प्लाज्मोडियम। वो क्या होती है बेटा, वो होती है आपके प्लाज्मोडियम। इज प्लाज्मोडियम। तो बेटा कौन सी क्या कहते हैं बेटा उसको, मेन स्टेज को, मेन स्टेज को कहते हैं बेटा प्लाज्मोडियम। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है एक्चुअली प्लाज्मोडियम का ही बनाया है। और प्लाज्मोडियम के बारे में आप बेटा क्या लिख लोगे, प्लाज्मोडियम के बारे में बेटा आप ये लिख दो, क्या बेटा यहाँ आपको कोई सेल वॉल देखने को मिली। तो क्या सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो है बेटा कोई भी सेल वॉल आपको नहीं देखने को मिलती है। तो आप क्या लिख लोगे बेटा, आप यहाँ लिख लोगे सेल वॉल एब्सेंट। क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे बेटा सेल वॉल एब्सेंट। तो बेटा यहाँ जो है आपके सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कोई भी सेल वॉल आपको जो है यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। और क्या इसके अलावा बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है आपकी कैसी है बेटा, ये जो है बेटा आपकी एक मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है। जी हाँ, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म बेटा देख जरा ध्यान से, क्या बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है। जी हाँ। और इसके अलावा अगर बेटा कोई आपसे इसकी प्लॉइडी पूछता है तो बेटा वो होती है इसकी 2n। प्लॉइडी क्या होती है बेटा, ये जो है आपके डिप्लॉइड होता है, ये जो 2n है। ठीक, आओ देखो जरा ध्यान से, बेटा प्लॉइडी क्या है, प्लॉइडी है 2n। ठीक, और बेटा जिन्होंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा है उनको अच्छे से पता है एक्चुअली में प्लॉइडी होती क्या है, क्या होती है प्लॉइडी। ठीक, आओ चलो एक बार मैं हटता हूँ और जो है आपको फिर दिखेगा 2n। दिख गया, बिल्कुल दिख गया होगा। तो बेटा हमने अब तक क्या बात करी, हमने आपको ये बताया जो स्लाइम मोल्ड होता है एक्चुअली वो एक ऐसा प्रोटिस्ट फंगस की तरह देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलती है। और यही वो स्लाइम मोल्ड है बेटा जो कनेक्शन दिखाएगा आपके किससे बेटा, आपके फंजाई प्लांटी एनिमिलिया, यानी कि बेटा जो आपके जो प्रोटिस्ट है ना एक्चुअली लिंक शो करता है। ये लाइन हमने लिखवाई थी वहाँ, आज आपको पता पड़ जाएगी ये लाइन वहाँ क्यों लिखवाई गई थी। ठीक, इसके अलावा अगर कोई बेटा आपसे पूछता है ग्रो और फीड कहाँ करता है, तो बेटा ये डेड एंड डिके लीव्स और ट्रिक्स के ऊपर जो है आपकी ग्रो करता है, उन्हीं से जो है आपकी न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है। और इसका स्ट्रक्चर बेटा हमने बता दिया, सेल वॉल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती है। और जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब बेटा आप जानते हो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, जिसको भी बेटा नहीं पता है प्रोटोप्लाज्म वो यहाँ लिख सकता है, जिसने हमसे शायद नहीं पढ़ा हो, क्योंकि बेटा हम तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ही बता देते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक, आओ चलो। और बेटा जो मेन स्टेज होती है उससे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, 2n डिप्लॉइडी जो है बेटा 2n होती है। ठीक, आओ चलो अब बेटा हम शुरू करेंगे इसकी लाइफ साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से बहुत फोकस के साथ समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक, आओ देखो जरा ध्यान से, आप जो नेक्स्ट पॉइंट डालोगे वो डाल लोगे बेटा लाइफ साइकिल। क्या डाल लोगे, आप नेक्स्ट पॉइंट डाल लोगे बेटा लाइफ साइकिल।
आओ देखो जरा ध्यान से, लाइफ साइकिल, अरे यार ये, रुको। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका लाइफ साइकिल, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा अब एक बात बताओ, जब हम लाइफ साइकिल शुरू करेंगे तो हम बेटा इसकी जो है मेन स्टेज से शुरू करेंगे। होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपकी लाइफ साइकिल क्या है बेटा, आपकी लाइफ साइकिल ये है, आपने बर्थ लिया अपनी मॉम से, ठीक, आप जो है आए, फिर आप बड़े होते हो, ठीक, धीरे धीरे ग्रो करते हो, फिर आपकी एक बेटा स्टेज आती है जब आप स्कूल जाने लगते हो, स्कूल के बाद जो बेटा आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज के बाद बेटा आप कोई सर्टेन जॉब करते हो, ठीक, जॉब करने के बाद बेटा आपकी जो है शादी कर सकते हो, ठीक, शादी के बाद जो है बेटा आपके बच्चे होंगे, देन फर्दर ऑन आपका जीवन चलेगा, उनके भी बच्चे होंगे, यानी कि बेटा इस तरीके से एज करते हो आप 50+ पहुंचोगे, 50 के बाद जो आपका बुढ़ापा चालू हो जाएगा बेटा, और इस तरीके से जो है बेटा एट द एंड क्या होगा, आपकी जो है डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली लाइफ साइकिल क्या है बेटा, आपने जन्म लिया, बर्थ हुई, उसके बाद पूरा अपना जीवन जिया, और फिर जो आपकी डेथ हो गई, ठीक, इस तरीके से जो बेटा आपकी लाइफ साइकिल है, यानी कि बेटा आप छोटे से लेके एकदम बड़ी स्टेज तक पहुंचते हो, उसी को हम लाइफ साइकिल कहते हैं। इसी तरीके से मैं बेटा इसकी मेन स्टेज से चालू करूंगा, मैं इसकी जो है मेन स्टेज यानी कि प्लाज्मोडियम से चालू करूंगा, और उसको पूरा लेते हुए उसकी अगली जनरेशन से लेके फिर से उस प्लाज्मोडियम को आपको बनाऊंगा, यानी कि प्लाज्मोडियम से शुरू करके प्लाज्मोडियम पर ही वापस आपको पहुंचा दूंगा, और इसकी लाइफ साइकिल को आपको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। फिर उसके बाद बेटा एनसीईआरटी की एक लाइन नहीं होगी जो आपके भेजे में नहीं बैठेगी, एक एक लाइन बेटा, एक एक लाइन आपके दिमाग में ऐसी सेट हो जाएगी कि कोई भी आपसे नींद में भी उठा के पूछ लेगा ना इसका मतलब क्या है, तो आप या चुटकियों में बता दोगे बेटा, ठीक। आओ चलो, तो बेटा सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे बेटा इसकी मेन स्टेज, और मेन स्टेज में क्या बनाएंगे बेटा, मेन स्टेज में हम बनाएंगे बेटा प्लाज्मोडियम, और उससे पहले हम बनाएंगे यहाँ एक लीफ, जिससे आपको याद रहे कि ये किसके ऊपर ग्रो करता है बेटा, ये ग्रो करता है आपकी डेड एंड डिके लीफ के ऊपर। आओ देखो जरा ध्यान से, ये देखो बेटा, अच्छी बनाई थी अभी, देखो आओ चलो देखो, लीफ बनाते हैं, और ये देखो बेटा, क्या लीफ दिख रही है आपको, ये आपको लीफ दिख गई। अब इसके ऊपर जो है बनाते हैं हम बेटा क्या, आपके प्लाज्मोडियम, देखो जरा ध्यान से, क्या बेटा इस तरीके से कुछ बनाया था, देखो, आओ, प्लाज्मोडियम, और इसके अंदर हमने क्या बनाया था बेटा, ये आपका बनाया था प्रोटोप्लाज्म, इसके लिए न्यूक्लियस ही तो थे यार, ठीक, बहुत सारे न्यूक्लियस बेटा, ये क्या है, ये इसका मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा आप यहाँ ऊपर क्या लिख दोगे, आप यहाँ ऊपर लिख दोगे प्लाज्मोडियम, क्या लिख दोगे बेटा, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, और इसके जितने भी फीचर्स हैं वो एक्चुअली हम बेटा आपको लिखवा चुके हैं लास्ट स्लाइड में, कि प्लाज्मोडियम जो आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लॉइडी 2n होती है, ठीक। आओ देखो, अब एक मुझे बात बताना जरा, ठीक है, जब बेटा अभी आप जो है, आप सपोज करो आपके जो है जीवन में फेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक, और फेवरेबल कंडीशन क्या होती है बेटा, फेवरेबल कंडीशन वो होती है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ फेवरेबल कंडीशन क्या है, आप कहोगे अगर मैं आपकी लाइफ लेता हूँ या अपनी लाइफ लेता हूँ तो मेरी जीवन में बेटा फेवरेबल कंडीशन क्या है, एक बेटा मेरे पास रहने के लिए घर होना चाहिए, ठीक, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, ठीक, अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक, और इसके अलावा बेटा जो है मेरे पास फूड होना चाहिए, अगर मेरे पास फूड है, घर है और कपड़े हैं, ठीक, तो बेटा ये जो है बेसिक नीड्स हैं, ये जो है बेटा ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि यार मेरे पास ये नहीं है बेटा, बाकी चीजें होना हो वो एक अलग बात है, बट अगर किसी के पास ये बेसिक नीड्स हैं तो बेटा उसके जीवन जीने के लिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब पर्याप्त है, उसे इसके अलावा कोई ज्यादा सच की नीड नहीं है, वो अलग बात है बेटा, वो तो बाकी सारी चीजें तो लग्जरी है। अब आप कहोगे यार साइकिल साइकिल अगर किसी का बेटा मोटरसाइकिल है तो बेटा वो चाहता है कि उसके पास कार आ जाए, ठीक, कार वाला चाहता है बेटा और अच्छी कार आ जाए, तो बेटा ये तो बाकी चीजें तो लग्जरी है, ठीक, बाकी चीजें मैटर भी नहीं करती। अगर आपके पास साइकिल है, साइकिल नहीं तो बेटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो होता ही है, तो बेसिकली वो बेसिक नीड्स है नहीं आपकी, फुल सब लग्जरी में आती है। तो बेटा बेसिकली आपकी बेसिक नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, यही बेसिक नीड्स है। अगर मैं आपको ये सारी दे दूँ तो क्या बेटा आपकी ग्रोथ रुकेगी, आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी बेटा, आप जो भी बाकी चीजें अचीव करना चाहते हो वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो, ठीक। यानी कि आपकी फेवरेबल कंडीशन है आपके पास रोटी कपड़ा मकान। अब बेसिकली बेटा फेवरेट कंडीशन अगर मैं इसमें पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे कपड़े छीन लूं तो आप कहोगे हाँ काम चल सकता है बेटा, कपड़े अगर फटे पुराने हो तो भी काम चल जाएगा, ठीक, और अगर घर भी इतना बेहतरीन नहीं हो तो भी काम चल जाएगा। बट एक चीज है बेटा जिसके अंदर बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता, वो है बेटा फूड। अगर मैं आपको फूड नहीं दूं तो बेटा क्या आपकी हालत, जो आपके आज जो आपका शरीर है जिस तरीके से आप हो बेटा, क्या आपकी ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। यानी कि किसी के लिए अगर मैं फेवरेबल कंडीशन पूछता हूँ तो बेटा वो क्या होती है, वो फेवरेबल कंडीशन होती है बेटा आपके फूड, यानी कि जो फूड अगर आपके पास प्रेजेंट है तो बेटा वो फेवरेबल कंडीशन, और मैं अगर आपको फूड दूंगा तो क्या बेटा आप ग्रो करोगे, और बेटा जब आप ग्रो करोगे उस फूड को खाने के बाद तो क्या प्लाज्मोडियम ग्रो नहीं करेगा। तो प्लाज्मोडियम के लिए सबसे फेवरेट जगह क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम के लिए जो सबसे फेवरेट कंडीशन है, फेवरेबल जो कंडीशन है
जिसके अंदर वो हमेशा रहना चाहता है वो है बेटा उसका फूड। यानी कि अगर फूड उसके पास अवेलेबल होगा तो वो बेटा ग्रो करता जाएगा। वो क्या करता जाएगा बेटा, ग्रो करता जाएगा। और आपको पता है बेटा जीवन बड़ा ही कमाल का होता है। क्या होता है, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो बेटा फिर डाउन कंडीशन है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन भी आएगी। इसी तरीके से प्लाज्मोडियम की लाइफ में भी अगर बेटा फेवरेबल कंडीशन आई है तो अनफेवरेबल कंडीशन भी पक्का आएगी। ठीक, आओ चलो देखो। तो बेटा आप क्या देखोगे, आप एक जो है यहाँ से एरो निकालोगे। क्या करोगे बेटा, आप यहाँ जो है एक एरो निकालोगे, देखो। और आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, यहाँ आप लिखोगे फेवरेबल कंडीशन। आप लिखोगे यहाँ बेटा फेवरेबल कंडीशन, देखो आप लिखोगे बेटा फेवरेबल कंडीशन। और फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है हमारा बेटा, फेवरेबल का कंडीशन का हमारा कहने का यहाँ मतलब है आपसे, फेवरेबल कंडीशन से हमारा यहाँ कहने का मतलब है बेटा, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं फूड अवेलेबिलिटी के बारे में, कि जो फूड है बेटा वो अवेलेबल है। फूड इज अवेलेबल, बेटा जो आपका फूड है वो जो है अवेलेबल है। ठीक, फूड की जो है बेटा यहाँ कोई भी जो है कमी नहीं है, फूड जो है आपका अवेलेबल है। अगर बेटा फूड अवेलेबल है तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सो प्लाज्मोडियम ग्रो सेवरल फीट, सो प्लाज्मोडियम ग्रो सेवरल फीट। तो बेटा प्लाज्मोडियम जो है आपका सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है। सो प्लाज्मोडियम ग्रो सेवरल फीट, एक मिनट, आओ देखो। तो प्लाज्मोडियम ग्रो सेवरल फीट, तो बेटा जो आपका प्लाज्मोडियम है वो सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है। देखो जरा ध्यान से, आओ चलो इसे ग्रो करा देते हैं। अब बेटा मैं लीफ नहीं बनाऊंगा बट प्लाज्मोडियम बनाऊंगा और उसे जो है हम ग्रो करा देते हैं। देखो जरा ध्यान से, देखो देखो, क्या बेटा एक ग्रोथ दिखी है आपको प्लाज्मोडियम की। और ये थोड़ा सा यहाँ से सही करना पड़ेगा बेटा, ये यहाँ से भी सही करना पड़ेगा। और देखो, और ये देखो ये देखा गया। और इसके अलावा क्या बेटा इसके अंदर अभी प्रोटोप्लाज्म होगा, बिल्कुल होगा बेटा, प्रोटोप्लाज्म भी तो बढ़ता जाएगा इसका। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा बेटा क्या प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ता जाएगा। आप कहोगे जी हाँ प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ता जाएगा। देखो जरा ध्यान से, आओ ये देखो, और ये देखो, ये देखो, ये रहा, ये बेटा इसका प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ गया। अब बेटा अब आपको पता है अगर एक समय पर आपकी कंडीशंस बहुत बेहतरीन है तो वो गारंटी नहीं, वो हमेशा रहेंगी बेटा। लाइफ है, आपको पता है कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आ सकती है, तो इसके साथ भी बेटा अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है बेटा, ये डेवलप करता है एक फ्रूटिंग बॉडी। क्या डेवलप करता है बेटा, ये डेवलप करता है एक फ्रूटिंग बॉडी। यानी कि जैसे ही बेटा आपकी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये डेवलप कर लेता है एक झट से फ्रूटिंग बॉडी। ठीक, जिससे कि बेटा ये अपने आप को सर्वाइव कर सके। आप भी तो बेटा क्या करते हो, जब आपकी बड़ी खतरनाक कंडीशन आती है आप सारी लग्जरीज को बंद कर देते हो। आप बेसिकली सारे के सारे जो आपके पैसे होते हैं उनको बचाना शुरू करते हो। आप जो है बेसिकली उन उस समय आपका सिर्फ एक ही फोकस होता है बेटा, सर्वाइवल। यानी कि ये जो समय है मुझे इसके अंदर सर्वाइव करना है और मुझे ये समय निकालना है। ऐसे ही बेटा जो प्लाज्मोडियम है ये भी अपना सर्वाइवल करता है, ये भी जो है सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि यार मुझे जो है अपने आप को बचाए रखना है और फिर से इंतजार करना है किसका बेटा, आपकी फेवरेबल कंडीशन का। फिर से मेरी फेवरेबल कंडीशन आएगी और मैं फिर से ग्रो करूंगा। तो ये करता क्या है, ये बनाता है बेटा आपकी फ्रूटिंग बॉडी। आओ देखो किस तरीके से बनाता है, चलो आओ। तो बेटा आप एक और एरो बनाओगे और एरो में क्या लिखोगे, एरो बनाते हुए बेटा आप लिखोगे यहाँ क्या, आप लिखोगे अनफेवरेबल कंडीशन। अब बेटा कैसी कंडीशन आ गई, अब आ गई आपकी अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन, और अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है बेटा, फूड अवेलेबल नहीं है। अब बेटा जो है आपका फूड अवेलेबल नहीं है। ठीक, और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है बेटा आपका, आपकी क्या डेवलप कर लेता है, जो आपका प्लाज्मोडियम है बेटा वो डेवलप कर लेता है फ्रूटिंग बॉडी। प्लाज्मोडियम क्या करता है बेटा, प्लाज्मोडियम डेवलप फ्रूटिंग बॉडी। एक मिनट से अच्छे से लिखने आओ जरा, थोड़ा देखो बेटा प्लाज्मोडियम क्या करता है आपके, प्लाज्मोडियम डेवलप कर लेता है आपके फ्रूटिंग बॉडी। किस तरीके से करता है देखो जरा ध्यान से, प्लाज्मोडियम डेवलप फ्रूटिंग बॉडी। प्लाज्मोडियम क्या डेवलप करता है बेटा, आपके प्लाज्मोडियम डेवलप करता है बेटा आपके फ्रूटिंग बॉडी को। फ्रूटिंग बॉडी को कौन डेवलप करता है बेटा, आपके प्लाज्मोडियम। और देखो किस तरीके से डेवलप करेगा, अब देखना जरा ध्यान से बेटा, आओ देखो, ये देखो ये बेटा प्लाज्मोडियम, और होगा क्या इसके साथ, देखना जरा ध्यान से। ठीक, और ये देखो बेटा, ये इस तरीके से देखो बेटा, ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर इस तरीके से अपने ऊपर डेवलप करता है। ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये है फ्रूटिंग बॉडी। और इसके अंदर होगा क्या एक्चुअली, अब बेटा ये जो जितना भी आपको प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है ये एक्चुअली मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। ये जो बेटा आपको फ्रूटिंग बॉडी के जो ऊपर जो टिप दिख रही है, जो आपको एक
ये जो आपको एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली इसका बेटा कुछ नाम होता है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, नीड नहीं है, ऐसा कोई नीड नहीं है तो बेटा हम बताएंगे नहीं, ये सब मत याद रखना। ठीक, आपको बेसिकली मैं आपको लाइफ साइकिल बता रहा हूँ जिससे कि आपको इसके सारे पॉइंट समझ में आए। तो बेटा होगा क्या, जितना भी आप प्रोटोप्लाज्म देखोगे वो सारा नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडी जो इसने बेटा डेवलप करी है इसके अंदर जो है आपका पहुंच जाएगा। तो देखो क्या पहुंच जाएगा बेटा, क्या जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो सारा इसके अंदर पहुंच जाएगा। जी हाँ, ये जितना भी बेटा प्रोटोप्लाज्म है सारा का सारा पहुंच जाएगा। अगर बेटा मैं आपसे यहाँ प्लॉइडी पूछता हूँ तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे बेटा जो इनकी प्लॉइडी है वो है एक्चुअली आपकी 2n। क्या बेटा प्लॉइडी 2n है, क्योंकि अब तक आपको पता है बेटा प्लाज्मोडियम के अंदर जितना भी प्रोटोप्लाज्म था उसके अंदर जितनी भी जो प्लॉइडी थी बेटा आपकी 2n थी। ठीक, तो यहाँ भी बेटा आपकी जो है 2n होगी। अब होगा क्या बेटा, ये जो आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है ये एक्चुअली मियोसिस में जाएगा, किसके अंदर जाएगा, मियोसिस के अंदर। और मियोसिस के अंदर आपको पता है बेटा अगर मियोसिस में आप प्लॉइडी 2n जा रही है तो बेटा क्या बन के निकलेगी, n बन के निकलेगी। क्या बन के निकलेगी, n बन के निकलेगी। तो देखो आओ जरा होगा क्या। अब बेटा इससे आगे जो फर्दर जो आपके होगा क्या होगा बेटा, फर्दर जो आपके होगा बेटा वो होगा बेटा आपके क्या, वो होगा बेटा आपके मियोसिस हो जाएगा। ठीक, देखो जरा ध्यान से, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म अंडरगो मियोसिस। तो आप क्या लिख लोगे बेटा, आप यहाँ लिख लोगे मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक मिनट बेटा रुको जरा ध्यान, ये बेटा थोड़ा स्लाइड छोटी पड़ेगी, थोड़ा हमें छोटा लिखना था शुरुआत में, सारा कुछ मुझे लगता है इस पर आने में बड़ी समस्या हो जाएगी, पर ठीक है हम लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। आओ चलो, बेटा होगा क्या यहाँ, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे बेटा ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म आपको देखने को मिल रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, ये एक्चुअली किसके अंदर जाएगा बेटा, ये जाएगा मियोसिस में। मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड जो प्रोटोप्लाज्म है बेटा ये आपका किस में जाएगा, अंडरगोज मियोसिस, अंडरगोज मियोसिस। बेटा किसके अंदर गया, ये आपके गया मियोसिस में। और बेटा ये मियोसिस में जाके क्या होगा, देखो अब जरा ध्यान से मियोसिस में क्या होगा। तो बेटा ये देखो, ये इस तरीके से आपने बॉडी बना ली, और और अब जो है बेटा आप ये देखो, ये दिख रहा है, और ये बेटा आ गई आपकी क्या, ये देखो। तो अब होगा क्या बेटा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखो अब जरा ध्यान से देखना, ये और ये बेटा मैं दो ही बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है दो है, एक्चुअली बस आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं। ठीक, अब देखो बेटा इसके अंदर क्या होगा, एक्चुअली डेवलप हो जाएंगे आपके स्पोर्ट्स। क्या डेवलप हो जाएंगे बेटा, यहाँ आपके डेवलप हो जाएंगे स्पोर्ट्स। और देखो स्पोर्ट्स के अराउंड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी एक लेयर। बेटा ये क्या है एक्चुअली, ये जो लेयर है ये एक्चुअली बेटा आपकी सेल वॉल है। क्या है बेटा, आपकी सेल वॉल है। क्या है बेटा, आपकी सेल वॉल है। देखो जरा ध्यान से, आपकी क्या है बेटा, सेल वॉल। यानी कि बेटा आपकी जो मेन स्ट्रक्चर थी प्लाज्मोडियम उसके अंदर आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिली, बट आपके जो स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है बेटा, एक ट्रू सेल वॉल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है ट्रू सेल वॉल। क्या देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है ट्रू सेल वॉल। तो बेटा आप क्या लिखोगे यहाँ, यहाँ आप लिखोगे बेटा ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है एक्चुअली, ये है बेटा आपके स्पोर्ट्स। क्या है बेटा, ये है आपके एक्चुअली स्पोर्ट्स। और ये जो आपको स्पोर्ट्स दिख रहे हैं इनकी अगर प्लॉइडी कोई आपसे पूछता है तो बेटा प्लॉइडी क्या है, प्लॉइडी इनकी एन है। इसके अलावा बेटा ये कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, ये आपके प्रोड्यूस हुए हैं एट टिप, प्रोड्यूस्ड एट टिप। तो बेटा क्या आप यहाँ लिख दोगे, आप यहाँ लिख दोगे प्रोड्यूस्ड एट टिप। तो बेटा ये आपको कहाँ देखने को मिले, प्रोड्यूस्ड एट टिप पे जो है आपको ये देखने को मिले। और बेटा ये जो आप स्पोर्ट्स देख रहे हो एक्चुअली इनकी कुछ बड़ी खास बात होती है। क्या होती है, एक तो बेटा हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। बेटा हाईली रेजिस्टेंट तो होंगे ही, क्यों, क्योंकि बेटा अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है, ये इनको जो है बेहतरीन तरीके से सर्वाइव करना है। और अगर इनको ये कंडीशन सर्वाइव करनी है तो इसके लिए इनको होना होगा बेटा हाईली रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट। और अब बेटा आगे इनका डिस्पर्सल कैसे होगा, यानी कि यही वो स्पोर्ट्स हैं जो बेटा अगली जनरेशन को जो है बेटा जन्म देने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर ही जो है आपका बेटा क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल जो बेटा वो आपके प्रेजेंट है। तो बेटा यही जो है आपकी अगली जनरेशन को जो है जन्म देने वाले हैं। तो बेटा इनका जो है बेटा डिस्पर्सल कैसे होगा, तो इनका डिस्पर्सल होता है बेटा एयर करंट से। जैसे ही हवा आएगी बेटा ये जो है उड़ के चले जाएंगे, और किसी जब उड़ के कहीं गिरेंगे बेटा जमीन पर, और जब इनको जो है फेवरेबल कंडीशन मिलेगी फिर से जो है आपके ग्रो कर जाएंगे। और जो इनके, और बेटा ये जो आपको स्पोर दिख रहे हैं इनके बाहर जो आपको देखने को मिल रही है ये जो ऑरेंज कलर की लेयर इनको सराउंड कर रही है बेटा, ये एक्चुअली ये क्या है, आपकी ट्रू सेल वॉल। क्या है बेटा, ये आपकी ट्रू सेल वॉल। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो प्लाज्मोडियम था क्या इसके पास सेल वॉल थी, नहीं थी। किसका फीचर हो गया आपके बेटा, सेल वॉल नहीं थी। किसका फीचर होता है, सॉरी एनिमल्स का फीचर होता है जहाँ सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलती है। फ्रूटिंग बॉडी किसका फीचर है, आपके फंजाई का फीचर है।
और अब जो इसका स्पोर आया उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है। ये किसका फीचर है बेटा? ये आपका फीचर है प्लांट्स का। तो बेटा देखा, तीनों के तीनों फीचर्स आपको देखने को मिल गया। आपको फंजाई का फीचर देखने को मिल गया, फ्रूटिंग बॉडी। एनिमल का फीचर देखने को मिल गया, सेल वॉल एब्सेंट। कहाँ एब्सेंट है? प्लाज्मोडियम जो मेन स्टेज है। इसके अलावा बेटा आपको जो है सेल वॉल देखने को भी मिल गई, किसके अंदर? स्पोर्ट्स के अंदर। किसका फीचर है? आपके प्लांट्स के अंदर। इसलिए हम कहते हैं बेटा जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं वो एक्चुअली लिंक शो करता है। आपके जो प्रोटिस्टा है ये एक्चुअली बेटा आपकी लिंक शो करता है किसके साथ? आपके अदर किंगडम्स के साथ। आओ चलो अब लिखते हैं इसके बारे में। देखो आप क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे स्पोर्ट्स के बारे में। क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे, एक स्पोर को ले लेते हैं। अब बेटा हमारा एक स्पोर से ही काम चल जाएगा, ठीक? एक स्पोर से ही जो है बेटा अब हमारा काम चल जाएगा। देखना जरा ध्यान से, ठीक? और बेटा होगा क्या? अब देखना जरा ध्यान से। तो बेटा ये क्या है? ये हैं आपके स्पोर्ट्स। ये क्या है बेटा? ये हैं आपके स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स के बेटा आप फीचर्स भी लिख लोगे। क्या फीचर्स हैं बेटा स्पोर्ट्स के? जो आपका स्पोर है बेटा वो एक्चुअली कैसा है बेटा? वो है आपका हाईली रेजिस्टेंट। कैसा है बेटा? स्पोर जो है आपका वो है आपका हाईली रेजिस्टेंट, यानी कि बेटा कैसी भी कंडीशन हो ये सबको झेल जाएगा। ये जो है बेटा सब सारी की सारी कंडीशन को झेल जाएगा और इनको सर्वाइव भी कर जाएगा। इसके अलावा बेटा ये कैसे हैं आपके? हाईली रेजिस्टेंट के अलावा अगर कोई इनका डिस्पर्सल पूछता है तो बेटा किससे होता है? डिस्पर्स बाई एयर करंट। डिस्पर्स बाई एयर करंट। तो बेटा किससे जो है आपके मूव करते हैं? डिस्पर्स बाई एयर करंट। जैसे ही बेटा हवा चलेगी उससे ही जो है इनका जो है एक तरीके से पॉलिनेशन होगा, आगे जो है आके बढ़ेंगे, ठीक? डिस्पर्स बाई एयर करंट। एक मिनट, तो इसे सही से लिख देते हैं बेटा, करंट को एयर करंट। एयर करंट। तो बेटा ये जो ट्रेवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर किसके थ्रू करेंगे बेटा? एयर के थ्रू करेंगे। और इसके अलावा बेटा जो आउटसाइड स्पोर है आपके ट्रू सेल वॉल देखने को मिली आपको। क्या देखने को मिली? आउटसाइड सेल जो है बेटा आपको, सेल नहीं बेटा स्पोर। आउटसाइड स्पोर जो है बेटा आपको क्या देखने को मिलती है? ट्रू सेल वॉल। देखो आउटसाइड स्पोर देखने को मिलती है बेटा आपको ट्रू सेल वॉल। आपको देखने को मिलती है बेटा ट्रू सेल वॉल। क्या लिख लोगे बेटा? आप लिख लोगे ट्रू सेल वॉल। ट्रू सेल वॉल। अब बेटा होगा क्या? ये जो आपको स्पोर दिख रहा है ये एक्चुअली बेटा अब आपके फॉर्म करेगा गैमीट्स। और गैमीट्स कैसे फॉर्म करेगा बेटा? एक से दो बनाने हैं, पर इसकी प्लॉइडी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसकी प्लॉइडी क्या है बेटा? इसकी जो इस समय प्लॉइडी है वो है बेटा आपकी एन। तो बेटा एक कौन सा डिवीजन कराएं? तो बेटा क्या माइटोसिस करा दें? जी हाँ बिल्कुल माइटोसिस होगा। और माइटोसिस के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? आप यहाँ लिख लोगे बेटा स्पोर फॉर्म गैमीट्स। स्पोर क्या फॉर्म करेगा बेटा? अब स्पोर्म फॉर्म करेगा आपके गैमीट्स। और किसकी मदद से बनाएगा बेटा? ये बनाएगा आपके माइटोसिस की मदद से। हम लिख नहीं रहे हैं बेटा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बेटा प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। अब देख जरा ध्यान से। तो बेटा देख, कलर कोई और लेते हैं। आजा तेरा पिंक ले ले। देख जरा ध्यान से। देख ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया तेरा बेटा, ये आ गए तेरे दो गैमीट्स। बेटा इनकी प्लॉइडी क्या है? तो बेटा इसकी भी प्लॉइडी आपके एन है और इसकी भी प्लॉइडी एन है। अब हुआ क्या बेटा? अब होगा इनका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या होता है बेटा? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो यहाँ बेटा क्या होगा? यहाँ होगा आपका फर्टिलाइजेशन। यहाँ होगा बेटा आपका फर्टिलाइजेशन। और बेटा फर्टिलाइजेशन से आपको क्या देखने को मिलेगा? फर्टिलाइजेशन से आपको देखने को मिलेगा बेटा क्या? फर्टिलाइजेशन से आपको देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन से आपको देखने को मिलता है बेटा जाइगोट। और जो जाइगोट होता है बेटा वो कैसा होता है? जाइगोट की जो प्लॉइडी होती है बेटा वो होती है आपकी 2n। तो जाइगोट होता है बेटा आपके 2n। अब बेटा मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जिसकी मदद से जो है ये आपकी प्लाज्मोडियम की स्टेज तक पहुंचे। तो बेटा आप एक बात बताना, अब जरा ध्यान से देखो, ये सेल तो एक ही है। अब बेसिकली जाइगोट को करना क्या है? मतलब यानी कि बेटा जो जाइगोट है एक्चुअली आपका ये 2n आ चुका है। अब इसको जो बेटा रैपिडली डिवाइड करना, बहुत सारे न्यूक्लियस लेके आने हैं, बट इसकी सेल एक ही रहनी चाहिए। तो कैसी कंडीशन होनी चाहिए बेटा? क्या कराएं हम ऐसा कि बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियस आ जाए बट सेल डिवाइड ना करे? क्या बेटा न्यूक्लियर का डिवीजन करा दें? और न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं बेटा? कैरियोकाइनेसिस। यानी कि अगर मैं ढेर सारे कैरियोकाइनेसिस करा देता हूँ, यानी कि मल्टीपल टाइम्स कैरियोकाइनेसिस करा देता हूँ, तो क्या बेटा मैं प्लाज्मोडियम को अचीव कर लूंगा? जी हाँ, मैं जो है बेटा प्लाज्मोडियम की कंडीशन को जो है अचीव कर लूंगा। तो बेटा आप यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे कैरियोकाइनेसिस मल्टीपल टाइम्स। आपके कैरियोकाइनेसिस बेटा मल्टीपल टाइम्स जो आपके क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। तब जाके जो है ये कंडीशन अचीव होती है, कैरियोकाइनेसिस मल्टीपल टाइम्स। बेटा जो आपका कैरियोकाइनेसिस है वो कितनी बार होगा बेटा? वो मल्टीपल टाइम्स होगा। आपकी कितनी बार होगा बेटा? मल्टीपल टाइम्स होगा। कैरियोकाइनेसिस होगा बेटा आपके मल्टीपल टाइम्स, जिससे कि आपको जो है ये कंडीशंस प्लाज्मोडियम देखने को
मिल सके, प्लाज्मोडियम देखने को मिल सके। तो क्या बेटा आपको पूरी की पूरी लाइफ साइकिल समझ में आई? लाइफ साइकिल क्या थी बेटा? हमने शुरुआत करी थी आपकी प्लाज्मोडियम, मेन स्टेज है, कैसी स्टेज है बेटा? जिसके अंदर आपकी सेल वॉल एब्सेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता है। प्लॉइडी पूछता है तो कोई बेटा 2n होती है, किसके ऊपर ग्रो करता है बेटा? आपके डेड ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि बेटा डेड लीफ और टिक्स के ऊपर जो है आपकी ग्रो करता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है? आपके फूड प्रेजेंट है, अगर फूड अवेलेबल है तो बेटा ये जो है फूड को कंज्यूम करेगा, फूड को कंज्यूम करेगा तो अपनी जो है बेटा जो अपनी ग्रोथ करेगा बेसिकली, और उसके ऊपर जो है बेटा फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, ठीक। और फैलता जाएगा तो बेटा फैलता जाएगा। उसके बाद बेटा एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जब फूड बचेगा नहीं, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो बेटा ये डेवलप करता है क्या? फ्रूटिंग बॉडी। तो बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बड़ा सा, ये जो आपको एक डंडा सा निकला है जिसे हम स्टॉक कहते हैं, और ऊपर कुछ एक टिप बनी है जिसका भी कुछ नाम होता है, ठीक। बताएंगे नहीं, क्यों? सेंस नहीं है उसका कोई यहाँ। तो उसके अंदर होता क्या बेटा? जैसे ही आपकी इनफेवरेबल कंडीशन होती है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, और जितना भी प्रोटोप्लाज्म बेटा यहाँ इसकी सेल में के अंदर प्रेजेंट है वो उसको जो फ्रूटिंग बॉडी की टिप के अंदर पहुंचा देता है। और वहां उसके बाद बेटा इसके साथ क्या होता है? इसके साथ होता है बेटा ये जो इसका मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है ये जाता है मियोसिस के अंदर। और मियोसिस में क्या होता है बेटा? मियोसिस में अगर कोई डिप्लॉयड सेल मियोसिस कर रही तो बेटा वो जो है एन यानी कि बेटा वो जो है हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देगा, और इस तरीके से जो बेटा ये एक्चुअली फॉर्म कर देता है स्पोर्स। क्या बना देता है बेटा? ये करता है, ये बना देता है स्पोर, और इसको हम कहते हैं क्या बेटा? आपकी स्पोरोजेनेसिस, ठीक। तो इसने स्पोर्स बना दिए। स्पोर्स कहाँ डेवलप हुए बेटा? एक टिप पर डेवलप हुए। किसकी टिप पर बेटा? प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर डेवलप हुए बेटा। ये जो स्पोर्स इनकी बड़ी एक शानदार बात होती है, पता क्या होती है? इनके पास जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ट्रू सेल वॉल जो है बेटा यहाँ आपको देखने को मिलती है। तो ट्रू सेल वॉल आपकी यहाँ जो है बेटा प्रेजेंट होती है, बट जो मेन स्टेज थी उसके अंदर बेटा ट्रू सेल वॉल आपकी एब्सेंट थी। और ये जो है बेटा हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा इनका जो डिस्पर्सल होता है वो बेटा आपके एयर करंट से होता है। और आगे ये स्पोर क्या करते हैं बेटा? ये स्पोर गैमिट्स बनाते हैं, यानी कि गैमिटोजेनेसिस करना है इसके लिए बेटा माइटोसिस में जाते हैं। इस तरीके से बेटा अगर एन, तो माइटोसिस की आपको बेटा खासियत पता है, अगर आपने एन, अरे मच्छर कहाँ से आ गया, अगर बेटा आपने एन डाला तो आपको एन ही मिलेगा। एक सेल डालते हो 2 सेल देखने को मिलती है, एन डालोगे तो आपको एन ही मिलेगा। यानी कि बेटा ये जो है उस डीएनए के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता, जैसा डालोगे वैसा देगा आपको, ठीक। तो बेटा इस तरीके से 2 गैमेट्स फॉर्म हो गए। आगे वो जाके बेटा फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। और अब हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए कि सेल एक ही रहे और न्यूक्लियस बहुत सारे हों, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? मल्टीपल टाइम्स बेटा कैरियोकाइनेसिस करना होगा। एक कैरियोकाइनेसिस में बेटा 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर करोगे तो 2 से 4 बनेंगे, 4 से फिर बेटा 8 बनेंगे, 8 से बेटा देन 16 बनेंगे, 16 से देन बेटा आपके 32 बनेंगे, ठीक। इस तरीके से जो आपका ये जो है कैरियोकाइनेसिस चलता जाएगा मल्टीपल टाइम्स, ठीक। उससे आपको एक कंडीशन अचीव होगी जिसे हम कहते हैं आपके बेटा प्लाज्मोडियम। यानी कि बेटा जहां से हमने शुरुआत करी थी वहीं पर हमने आके एंड करा। तो क्या आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से बेटा समझ में आया? जहां से शुरुआत करी बेटा वहीं पर आके एट द एंड हमने जो है आपके फिनिश कर दिया, ठीक। आओ चलो अब हम बेटा आपको आगे क्या पढ़ाएंगे? आगे हम आपको पढ़ाएंगे बेटा प्रोटोजोन्स। क्या पढ़ाएंगे आगे? हम बेटा आपको पढ़ाएंगे प्रोटोजोन्स। यानी कि अब हम बात करेंगे आपसे प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स अगर मैं पूछता हूँ बेटा उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको पता है ये जो एक्चुअली पैरासिटिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये आपके होते हैं पैरासिटिक। तो आओ चलो शुरू करते हैं प्रोटोजोन्स। तो चलो आओ प्रोटोजोन्स की शुरुआत कर लेते हैं, चलो। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालोगे? आप डालोगे नेक्स्ट हेडिंग प्रोटोजोन्स। क्या डालोगे बेटा? प्रोटोजोन्स, ठीक। आओ देखो प्रोटोजोन्स, देखो। तो बेटा ये जो आप प्रोटोजोन्स देखते हो जरा इनका थोड़ा नाम तोड़ते हैं। एक प्रोटो एक जोआ। बेटा प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रोटो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, और जोआ का मतलब होता है बेटा एनिमल्स। यानी कि बेटा कुछ तो इनका कनेक्शन है एनिमल्स के साथ। तो बेसिकली बेटा ये होते क्या है? ये जो है आपके एनिमल्स के साथ ये रिलेशन शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? क्योंकि बेटा यहाँ इनके अंदर जो है आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, और आपको पता है एनिमल्स का एक बड़ा ही प्राइम फीचर है, सेल वॉल उनके पास नहीं होती। तो बेटा इनके पास ही सेल वॉल एक्चुअली है नहीं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं आपके प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। और अगर कोई आपसे इनका न्यूट्रिशन पूछता है तो आप क्या बताओगे बेटा? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में बेटा बेसिकली कैसे होते हैं? ये आपके पैरासाइट होते हैं, और बेटा ये जो है प्रेडेटर भी होते हैं, यानी कि बेटा ये शिकारी भी होते हैं, ये दूसरों को खाते हैं, ठीक। तो ये आपके प्रेडेटर भी होते हैं, इसके अलावा ये पैरासाइट भी होते हैं। और पैरासाइट क्या होता है बेटा? आपको पता है पैरासाइट यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होता है। यानी कि बेटा वो शरीर के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, शरीर के अंदर हो सकता है। ऊपर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे उसे बेटा एक आपके क्या बेटा
एक्सो पैरासाइट, और अगर अंदर प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे एंडो पैरासाइट। बेसिकली अंदर से आपके जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा होगा या फिर बाहर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा होगा, बेसिकली दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन ले रहा होगा, तो ये हो गया आपका पैरासाइट। और प्रेडेटर क्या होता है बेटा? प्रेडेटर होता है जब बेटा कोई दूसरे का शिकार करके खाता है। तो जैसे कि बेटा आपका टाइगर टाइगर हो गया या लायन हो गया, तो बेटा वो क्या करते हैं, जैसे डियर को मान लो उन्होंने शिकार कर लिया और उसे जो है कंज्यूम कर रहे हैं, तो बेटा वो क्या है, वो प्रेडेटर है। प्रेडेटर कौन है आपका? प्रेडेटर बेटा आपका लायन या टाइगर है। और आपका प्रे कौन है बेटा? डियर है आपका प्रे। ठीक, इस तरीके से बेटा ये जो आपका प्रेडेटर भी शो करते हैं और पैरासाइट भी करते हैं, और दोनों के अंदर ही जो ऑर्गेनिज्म है वो बेटा निर्भर कर रहे हैं दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए। तो आए ना हेटेरोट्रॉफ के अंदर। तो ठीक, इसके अलावा बेटा ये जो आपके प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के, क्यों? क्योंकि सेल वॉल इनके अंदर आपके एब्सेंट होती है। फिर हम बात करेंगे इसके बाद बेटा इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्रोटोजोन्स आपके 4 तरीके के होते हैं, किसके बेसिस पर? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर, बट वो हम आपसे आगे बात करेंगे, अभी नहीं बताएंगे। पहले आप क्या लिख लोगे बेटा? पहले आप लिख लोगे क्या? पहले आप लिख लोगे बेटा ये कैसे होते हैं? ये आपके होते हैं एक्चुअली हेटेरोट्रॉफ। ये होते हैं बेटा आपके हेटेरोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ में भी बेटा ये कैसे होते हैं? ये आपके होते हैं बेटा प्रेडेटर। ये होते हैं बेटा आपके प्रेडेटर, और ये होते हैं बेटा आपके प्रेडेटर, और इसके अलावा होते हैं बेटा ये आपके पैरासाइट। प्रेडेटर होते हैं और बेटा ये होते हैं आपके पैरासाइट। और इसके अलावा बेटा ये होते हैं आपके क्या? प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। बेटा नाम ही बता रहा है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये क्या है बेटा? ये है आपका प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। बेटा एनिमल्स का अगर किसी को रिलेटिव बनना है तो क्या कंडीशन शो करनी होगी? उसके पास जो है बेटा सेल वॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। और आप रीजन भी लिख लोगे, सेल वॉल एब्सेंट। क्या लिख लोगे बेटा? बिकॉज सेल वॉल एब्सेंट, क्योंकि बेटा इनके पास जो है सेल वॉल नहीं है। क्या लिख लोगे बेटा? आप लिख लोगे यहाँ सेल वॉल एब्सेंट। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है आपकी सेल वॉल नहीं है। और बेटा जब भी कोई इनके क्लासिफिकेशन की बात करेगा तो आप जो है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है इनको क्लासिफाई करते हो। तो बेटा जो प्रोटोजोन्स का क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअली किसके बेसिस पर करा गया है? वो बेसिस पर करा गया है बेटा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर जो बेटा लोकोमोशन में मदद करते हैं। तो लोकोमोशन क्या होता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह जाना। आपका अपने घर से अपने मामा के यहाँ जाना ही क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। ठीक, बेसिकली जगह चेंज हो गई ना बेटा आपकी। और एक होता है बेटा मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? आप कहोगे सर मूवमेंट ही वही बात होती है। नहीं बेटा, मूवमेंट वो नहीं होती। अब देखो मेरी आंख का, देखो मेरी आंख बंद हो रही है, ऊपर कर रही है, क्या ये मूवमेंट नहीं है? ये मूवमेंट है। क्या ये लोकोमोशन है? क्या बेटा ये लोकोमोशन है? तो बेटा ये जो है लोकोमोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी आंख की जगह थोड़ी चेंज हो गई। लोकोमोशन का आपको समझना होगा, लोकोमोशन उसे कहते हैं चेंज ऑफ प्लेस। जब बेटा हम लोकोमोशन या मूवमेंट चैप्टर पढ़ेंगे हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वहां समझाएंगे लोकोमोशन मूवमेंट क्या होता है। पर आपको जो मैंने बताया वही मैं वहां से फिर समझाऊंगा। क्या बेटा? देख मेरी आंख बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, हो क्या रहा है? ये क्या मूवमेंट है? हाँ बेटा ये मूवमेंट है, ये लोकोमोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा मेरी आंख ने जगह नहीं बदली, मेरी आंख अभी भी यहीं प्रेजेंट है। ठीक, देख मेरे हाथ को, ये देख, ये देख, इस तरीके से तो खुलता बंद दिख रहा है, देख इस तरीके से। ये क्या है? लोकोमोशन है? नहीं बेटा ये मूवमेंट है। ठीक, ये जो है मूवमेंट है पर लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन होता है चेंज ऑफ प्लेस। अब मेरा यहाँ से उठ के मेरे जो है टीचर के घर जाना, सपोज करो मेरा भी तो बेटा टीचर कोई ना कोई रहा होगा। मैं मान लो सपोज करो मैं अपने टीचर के यहाँ चले जाऊँ अपने पुराने टीचरों से मिलने, तो बेसिकली मैंने जगह चेंज करी। क्या ये लोकोमोशन है? लोकोमोशन। क्या ये मूवमेंट है? हाँ बेटा ये मूवमेंट है। यानी कि बेटा जो आपका लोकोमोशन है वो मूवमेंट है। यानी कि बेटा आपके जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो सारे मूवमेंट होते हैं, बट जितनी भी आपकी मूवमेंट्स होती हैं वो सारी लोकोमोशन नहीं होती। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। पर पता नहीं यार मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बट कोई बात नहीं। ये हम जब आपको बेटा आपको क्या पढ़ाएंगे, जब आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाएंगे, यानी बेसिकली जब हम आपको जूलॉजी पढ़ाएंगे तब हम जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। बट अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन में, किसके? प्रोटोजोन्स के। बेटा प्रोटोजोन्स की जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करा गया है बेटा? आपके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर करा गया है। यानी कि किसके अंदर कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मिल रहा है जो उसको बेटा चेंज ऑफ प्लेस में मदद कर रहा है, उसके बेसिस पर इनका नाम दिया गया है। जैसे कि बेटा अगर किसी के अंदर सूडोपोडिया मिल रहा है तो सूडोपोडिया में हमने कहा अमीवर्ड के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? ये बेटा आपके अमीवर्ड के अंदर आएगा। अगर किसी के अंदर सीलिया मिल रहा है तो हमने कह दिया बेटा वो सीलिएट्स के अंदर आएगा। अगर किसी के अंदर फ्लैजिला मिल रहा है तो हमने बेटा उसे फ्लैजिलेट्स में डाल दिया। और सपोज करो किसी के अंदर कोई स्ट्रक्चर ना मिले फिर भी वो प्रोटोजोआ में आता हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम बेटा स्पोरोजोअन्स। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं आपके स्पोरोजोअन्स। तो बेसिकली आपको क्या समझ में आया? आपको बेटा इतना समझ में आया कि जो आपके
प्रोटोजोन्स हैं उनका क्लासिफिकेशन आपको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर करा गया है। अगर किसी के अंदर सूडोपोडिया मिल रहा है तो हम उसे अमीवॉइड के अंदर डाल देंगे, जैसे कि बेटा अमीबा। अगर मान लो सपोज करो किसी के अंदर जो है बेटा आपके क्या मिल रहा है, सीलिया देखने को मिल रहा है, तो हम उसे सीलिएट्स के अंदर डाल देंगे। किसी के अंदर फ्लैजिला देखने को मिल रहा है तो उसे फ्लैजिलेट्स के अंदर डाल देंगे। तो क्या कोई ऐसे भी प्रोटोजोन्स हो सकते हैं जिनके अंदर कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ना मिले? बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसे किसके अंदर डाल देते हैं? उसे डाल देते हैं बेटा आपके स्पोरोजोन्स के अंदर। ठीक, आओ चलो इसी बात को जो है जो बताइए उसको लिख लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो आप बेटा क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे इसका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो बेटा किसके बेसिस पर करा गया? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो बेटा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है इनका क्लासिफिकेशन करा गया है। देखो जरा ध्यान से, कितने टाइप्स के होते हैं? आओ जरा यहीं पर लिख लेते हैं। तो ये होते हैं बेटा आपके 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? ये होते हैं आपके 4 टाइप्स के। देखो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अभी अभी बताया बेटा आपको कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो क्या बेटा अमीवॉइड होता है, क्या सीलिएट्स होता है, क्या फ्लैजिलेट्स होता है, क्या स्पोरोजोन्स होते हैं? जी हाँ, यही तो सारे टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं बेटा? आपके होते हैं बेटा अमीवॉइड। कौन से होते हैं बेटा? आपके होते हैं अमीवॉइड। अमीवॉइड, देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट इसे थोड़ा अच्छा लिखते हैं बेटा। अमीवॉइड कौन से टाइप होते हैं बेटा? एक होता है बेटा आपका अमीवॉइड, एक आपको देखने को मिलते हैं बेटा सीलिएट्स, एक आपको देखने को मिलते हैं बेटा फ्लैजिलेट्स, और एक आपको देखने को मिलते हैं बेटा स्पोरोजोअन्स। कैसे होते हैं बेटा? एक आपको देखने को मिलते हैं स्पोरोजोअन्स, स्पोरोजोअन्स। और बेटा इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला? अमीवॉइड के अंदर आपको देखने को मिला बेटा सूडोपोडिया। कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिला? आपको देखने को मिला सूडोपोडिया, जिसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं बेटा, फॉल्स फीट। ठीक, आओ देखो सीलिएट्स में कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिला? आपको देखने को मिला बेटा सीलिया। फ्लैजिलेट्स में कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिला? फ्लैजिलेट्स में आपको देखने को मिला बेटा फ्लैजिला। कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिला? आपको देखने को मिला बेटा फ्लैजिला। और स्पोरोजोन्स में बेटा नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। क्या डाल लोगे आप डाल दोगे नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। यहाँ बेटा कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि बेटा इनके पास जो है कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ही नहीं जो है ना इधर से उधर मूव करा सके। 1 मिनट ऐसे सही कर लेते हैं थोड़ा। आओ बेटा देखो, 1 मिनट बेटा, ये पूरा सही करना पड़ेगा, रुको। तो आप क्या लिख लोगे बेटा? यहाँ आप लिखोगे नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। यहाँ जो आपको किसी भी तरीके का कोई भी बेटा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। किसके अंदर? आपको स्पोरोजोन्स के अंदर। तो बेसिकली आपको बेटा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। और अब हम शुरुआत करेंगे किसकी बेटा? अब हम शुरुआत करेंगे आपकी अमीवॉइड की। और इसके अंदर हम क्या क्या बात करेंगे? इसके अंदर हम बात करेंगे बेटा आपके हैबिटेट के बारे में, ये कहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बेटा न्यूट्रिशन के बारे में, आखिर किस तरीके का ये न्यूट्रिशन शो करेंगे। और कहीं पर नीड होगी तो बेटा हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम बेटा इन सब में फिर से एक और बार आपके लिख देंगे क्या बेटा? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। वैसे तो हमने बेटा उस स्लाइड पर लिख दिया, आपकी लास्ट स्लाइड पर जहाँ हमने क्लासिफिकेशन कराया आपकी कौन कौन से किसके अंदर आपके जो है बेटा आपके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक, और इसके अलावा जो एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा उनका भी हम आपके साथ अब जिक्र करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आप क्या डालोगे बेटा? इनके अंदर सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप बेटा, सबसे पहली हेडिंग डालोगे आप अमीवॉइड। देखो सबसे पहली हेडिंग होगी बेटा आपकी अमीवॉइड, अमीवॉइड। और देखो तो बेटा आप सबसे पहले यहाँ क्या डालोगे? आप यहाँ सबसे पहले डाल लोगे हैबिटेट। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा हैबिटेट के बारे में। ठीक, और हैबिटेट में हम क्या, हैबिटेट में हम बेटा जानेंगे आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, ये बेटा जो आपका हैबिटेट जो हम बात करते हैं तो अमीवॉइड की आपको देखने को मिल सकते हैं बेटा किसके अंदर? आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। इसके अलावा बेटा ये आपको देखने को मिल सकते हैं मरीन में भी। ये आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं बेटा? मरीन वाटर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर उसी को हम बेटा सी वाटर भी कहते हैं। बेटा जो आप समुद्र का पानी देखते हैं एक्चुअली वही तो मरीन वाटर है, वही मरीन वाटर है। ठीक, इसके अलावा आपको देखने को मिल सकते हैं बेटा मॉइस्ट सॉइल के अंदर, जो आप नमी वाली जो आप मिट्टी देखते हो बेटा उसके अंदर भी आपको जो है ये
देखने को मिल सकते हैं। क्या बेटा? आपके अमीबॉइड। ठीक, कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं? फ्रेश वाटर में देखने को मिल सकते हैं, मरीन वाटर में देखने को मिल सकते हैं, और जो है लोकोमोटिव, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं यार, इसके अलावा जो है बेटा आपको मॉइस्ट सॉइल में भी ये आपको देखने को मिल सकते हैं। और बेटा जो मरीन फॉर्म होती है अमीबॉइड की, वो एक्चुअली बेटा उनके सरफेस पर जो है सिलिका सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? आपकी सिलिका सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? मरीन फॉर्म के पास जो है आपकी सिलिका सेल्स जो है आपकी प्रेजेंट होती हैं। सिलिका की शेल जो है बेटा इनके ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक, जो मरीन फॉर्म आपको अमीबॉइड की देखने को मिलती है। तो आप सबसे पहले बेटा हैबिटाट में क्या लिख लोगे? आप लिख लोगे इस तरीके से, क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे फ्रेश वाटर, आप यहाँ लिख लोगे बेटा फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बेटा मरीन में देखने को मिल जाएंगी आपको ये मरीन वाटर, जिसे हम बेटा सी भी कहते हैं, सी वाटर भी कहते हैं। और इसके अलावा बेटा आपको ये देखने को मिल जाएगी मॉइस्ट सॉइल के अंदर, मॉइस्ट सॉइल के अंदर। ठीक, देखो जरा ध्यान से। और बेटा ये जो आप देख रहे हो, क्या ये जो मरीन वाली देख रहे हो बेटा, मरीन वाटर में देखने को मिल रहे हो, तो बेसिकली अमीबॉइड की हम एक ऐसी फॉर्म की बात कर रहे हैं ना जो मरीन आपके जो इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रही है। तो उसके पास बेटा क्या प्रेजेंट होती है? तो उसके सरफेस पर बेटा कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल्स, आपकी जो शेल्स प्रेजेंट होती है। उस शेल्स किसकी बनी हुई होती है? वो आपकी बेटा सिलिका की बनी हुई होती है। किसकी? तो बेटा आप यहाँ क्या लिख लोगे? आप यहाँ लिख लोगे मरीन फॉर्म्स। आप लिख लोगे क्या बेटा? आप यहाँ लिखोगे मरीन की जो बेटा फॉर्म होती है, आपकी जो मरीन फॉर्म होती है बेटा, मरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। मरीन फॉर्म हैव सिलिका, मरीन फॉर्म के पास क्या होती है बेटा? मरीन फॉर्म के पास होती है आपकी सिलिका शेल्स। मरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस। बेटा जो मरीन फॉर्म होती है उसके पास सिलिका शेल्स होती हैं, किसके? इसके सरफेस के ऊपर। ठीक, ऑन देयर सरफेस। और बेटा अब हम बात कर सकते हैं आपसे किसके बारे में? अब हम बात कर सकते हैं बेटा आपसे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बारे में। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। आओ देखो जरा ध्यान से बेटा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है? बेटा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलता है क्या? आपको देखने को मिलता है स्यूडोपोडिया। क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। ठीक, आगे हम बताएंगे बेटा कैसा दिखता है, क्या होता है स्यूडोपोडिया। देखो जरा ध्यान से। इसके बाद हम बात कर सकते हैं बेटा आपसे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन बेटा इनका होता है एक्चुअली पैरासिटिक। ये जो है बेटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। और आपको पता है बेटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो कैसा आपको देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा पैरासिटिक। कैसा देखने को मिलता है बेटा? आपको देखने को मिलता है पैरासिटिक। एक मिनट बेटा, आपको देखने को मिलता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि बेटा दूसरों पर ये जो है निर्भर करती हैं अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। ठीक, अब इसके अलावा हम बात कर सकते हैं बेटा इनके स्ट्रक्चर के बारे में। देखो इनके स्ट्रक्चर के बारे में, देखो आओ अब जरा ध्यान से आप देखना इनका स्ट्रक्चर। तो देखो क्या कुछ इस तरीके से आपको बेटा देखो इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखो, और ये रहा बेटा, ये क्या बेटा आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। देखो बहुत सारे जो है आपको बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है ना एक जो है सेल मेम्ब्रेन, उसकी बहुत सारी देखो फिंगर लाइक कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली ये जो है बेटा ये आपकी शेप चेंज कर लेती है, यानी कि ये बेटा अंदर भी जा सकती है, फिर से बाहर आ सकती है, प्रोजेक्शन फिर अंदर जा सकते हैं, फिर बाहर आ सकती है। यानी कि जिस तरीके से इनको बेटा जरूरत पड़ती है उस तरीके से ये इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फॉर्म कर लेते हैं। तो बेटा ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म हुई है यही है एक्चुअली क्या है बेटा, इन्हीं को हम कहते हैं आपके सीडोपोडिया। और इन्हीं को हम कहते हैं बेटा एक्चुअली क्या ये इनके पैर भी नहीं है। तो बेटा क्या ये पैर इनके ओरिजिनल पैर नहीं बेटा, ये एक्चुअली इनके फॉल्स पैर हैं, ये इनकी फॉल्स फीट है। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद बेटा ये गायब हो सकती है। ये अपनी जरूरत के अनुसार जो है बेटा इनका फॉर्मेशन करती है। सपोज करो बेटा यहाँ ये जो है एक तो मूवमेंट इनको जहाँ करनी है वहां बना लेंगे अपने इनको। इसके अलावा सपोज करो यहाँ बेटा कोई फूड पार्टिकल आ जाए, जैसे कि यहाँ फूड पार्टिकल आ जाए, तो ये क्या करेंगे, ये जो है इस तरीके से बेटा इसको इस तरीके से ऐसी दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और फॉर्म कर लेंगे, जिससे कि इसके इसके अराउंड जो है बेटा ये जो है ये इसके अराउंड जो है यो उसको जो है देखो सपोज करो ये इस तरीके से बेटा इसकी ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर जो है यहाँ बेटा फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा यूं जाएगा और यूं आगे करके यूं इसको एनगल्फ कर लेगा। यानी कि बेटा ये जो मूवमेंट और कैप्चर करने के लिए अपने प्रे को यानी कि अपने खाने को कैप्चर करने के लिए ये जो है बेटा
अपने ये सूडोपोडिया, ये जो फॉल्स फीट है, इनका एक्चुअली यूज करते हैं। ठीक, आओ चलो, तो इस बात को भी आप लिख लोगे और आपको मैंने बता भी दिया किस तरीके से जो है बेटा ये आपके यूज करते हैं। तो बेटा ये जो आपको दिख रही है क्या है, ये जो है बेटा, ये क्या दिख रही है आपको, यही है बेटा आपकी क्या, स्यूडोपोडिया। क्या है बेटा, ये है आपकी स्यूडोपोडिया। कैसी पुड़िया है बेटा, ये आपकी स्यूडोपोडिया है। कैसी पुड़िया है, स्यूडोपोडिया है। और इसी को हम कहते हैं बेटा आपकी फॉल्स फीट। इसी को हम कहते हैं बेटा अभी फॉल्स फीट। नकली पैर हैं बेटा, नकली पैर, नकली पैर हैं। क्यों? क्योंकि वापस से अपनी जो है शेप को बदल लेती है। किसके अंदर हेल्प करते हैं बेटा, ये आपकी एक्चुअली हेल्प करते हैं बेटा किसके अंदर, ये आपकी हेल्प करते हैं बेटा मूवमेंट में और कैप्चर करने में। किसको बेटा, प्रे को। मूवमेंट एंड हेल्प्स इन कैप्चर प्रे। आप यहाँ लिख लोगे बेटा कैप्चर प्रे, और प्रे का मतलब होता है बेटा फूड। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, प्रे मीन्स बेटा फूड, यानी कि बेटा शिकार। और ये हैं आपके शिकारी, फूड। ठीक बेटा, आओ अब इसका एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे तो बेटा इसका एग्जाम्पल है एक्चुअली एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या आपको याद है बेटा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपने सुना होगा? एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको देखो तो बेटा स्यूडोपोडिया, इसी को हम फॉल्स फीट कहते हैं। ये आपकी मूवमेंट और कैप्चर करने में मदद करती है इसको, प्रे को। प्रे यानी कि फूड। अब बेटा इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका एंट अमीबा। इसका पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक, तो बेटा होता क्या है, ये जो आप देखते हो ये एक तरीके की पैरासाइट है जो कि एक बीमारी करती है आपकी, क्या, अमीबॉइक डिसेंट्री। ठीक, कौन सी बीमारी करती है बेटा, ये करती है आपके अमीबॉइक डिसेंट्री, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, आपके स्टोमक में पेन होता है। ठीक, और भी बेटा काफी सारे सिम्टम्स होते हैं। आप बाकी जो है इसके बारे में और आपको जानना है तो आप गूगल करिए, थोड़ा बहुत मेहनत आप भी करिए यार, सारी चीजें मैं ही बताऊंगा आपको। और बाकी जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाएंगे तो वहाँ जितनी भी डिसीज है उनको तो और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे, जिस तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख लोगे बेटा, अमीबॉइड के अंदर आपके एग्जाम्पल आ जाता है क्या बेटा, अमीबॉइड के अंदर एग्जाम्पल आपके आ जाता है बेटा, आपके एग्जाम्पल आ जाता है क्या, आपके एग्जाम्पल आ जाता है बेटा, एक मिनट अच्छे से लिख लेते हैं एग्जाम्पल। तो बेटा आपके एग्जाम्पल क्या आ जाता है, आपके एग्जाम्पल आ जाता है एंट अमीबा। क्या आ जाता है बेटा, एग्जाम्पल आ जाता है एंट अमीबा। बेटा ये जो एंट अमीबा है ये क्या है, ये जो एंट अमीबा है ये बेटा एक आपकी पैरासाइट है। क्या है बेटा, ये है एक पैरासाइट। एक मिनट अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा रुको यार। ये क्या है बेटा, ये है आपकी पैरासाइट। ये क्या है बेटा, ये है पैरासाइट। क्या करती है बेटा ये पैरासाइट, ये पैरासाइट एक्चुअली में करती है बेटा अमीबॉइक डिसेंट्री। इतना ही बेटा आपको जानना है, इससे ज़्यादा नीड नहीं है इसके बारे में जानने की। ये करती है बेटा आपकी अमीबॉइक डिसेंट्री, अमीबॉइक डिसेंट्री। ठीक, और बाकी आपको जानना है तो थोड़ा बहुत गूगल कर लीजिएगा। अब बेटा हम बात करेंगे आगे अगले स्ट्रक्चर के बारे में। देखो ये बेटा इसी के साथ आपका यहाँ अमीबॉइड जो है बेटा, यहीं पर आपके अमीबॉइड जो है बेटा आपके एंड होता है। आगे हम बात करेंगे बेटा आपके अगले आपके प्रोटोजोन के बारे में, और वो क्या होंगे, वो होंगे बेटा आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक, आओ चलो, तो बेटा फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोन्स आपके होते हैं उनके अंदर अगर आपसे कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप क्या बताओगे बेटा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आप बताओगे, वो आपको देखने को मिलते हैं क्या, वो आपको बेटा जैसा नाम बता रहा है फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है। उससे पहले स्लाइड को हम डुप्लीकेट करते हैं जिससे कि बेटा हम कोई वापस से नहीं लिखना पड़े। आओ देखो, अब जो है हम अपने ही अनुसार इसको जो है थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। देखो जरा ध्यान से, आओ बेटा सबसे पहले क्या हम इसका हैबिटेट बदल दें। हाँ बेटा देखो, चलो इस सबको इरेज कर लेते हैं। आओ रुकना जरा, एक मिनट। इस सबको इरेज करने के बाद बेटा इसकी दो तीन हमें जो है कॉपी बनानी है, और एक यहाँ से अमी वर्ड को हटा दो बेटा। जो भी हमारा, जो भी हम जितना भी लिखेंगे बेटा यहीं पर सारा कुछ आ जाएगा। तो बार बार जो है हमें स्लाइड्स नहीं बनानी पड़ेंगी, बेसिकली लिखना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा तो बेटा इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी का। आओ चलो देखो, आ जाओ, और इसकी जो है बेटा दो तीन कॉपी बना लेते हैं। एक, और ये आपकी ये एक और कॉपी हो गई। आओ चलो, तो बेटा अब आप अगला क्या डालोगे, आप डालोगे बेटा, हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे बेटा फ्लैजिलेटेड के बारे में। हम बात करेंगे बेटा आपके फ्लैजिलेट्स के बारे में। फ्लैजिलेट्स, तो हम यहाँ क्या है, हम बेटा ये भी लिख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, आपसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। आओ देखो, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। तो बेटा ये जो आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, अगर कोई पूछता है इनके अंदर बेटा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेटा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है बेटा फ्लैजिला। क्या देखने को मिलता है
आपको देखने को मिलता है बेटा फ्लैजिला। क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है फ्लैजिला। और जो बेटा हैबिटाट होता है एक्चुअली, वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। कौन सा हैबिटाट बेटा? ये जो एक्चुअली आपके फ्री लिविंग होते हैं, या फिर बेटा ये जो आपके पैरासाइट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ये आपके बेटा फ्री लिविंग हो सकते हैं, या फिर ये आपके हो सकते हैं पैरासाइट, यानी कि पैरासिटिक नेचर भी दिखा सकते हैं और फ्री लिविंग भी रह सकते हैं। क्या कोई एग्जाम्पल सर इसका बताओगे? हाँ बेटा, इसका एग्जाम्पल है, आपको जो याद भी रखना है, ट्रिपैनोसोमा। बेटा ट्रिपैनोसोमा, और बेटा ये एक बीमारी करता है और उस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। क्या है बेटा? उस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। और मैं चाहूँ तो बेटा उसका आपको वेक्टर भी बता सकता हूँ। वेक्टर बेसिकली क्या होता है? जिसकी वजह से जो है बेटा ये होती है, जो इसको फैलाने में मदद करता है। बट बेटा नीड नहीं है, नहीं पूछा जाएगा तो क्यों ही इतना बताएं। वैसे भी अभी तो बेटा मजा आता है हमें नोट्स को भरने में, हम चाहते हैं इतनी कॉपियां आ जाएं सिर्फ बायो की, और बड़ा ही हम गर्व महसूस करें। बट बेटा जब रिवीजन की बारी आती है ना, तो जान निकल जाती है बेटा, एनसीईआरटी भी काबू में नहीं आती। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ बेटा, रिवीजन साथ साथ करो। इसलिए रैपिड रिवीजन सीरीज भी हम चला रहे हैं। ठीक, तो रिवीजन में बेटा हम नहीं चूक रहे हैं, आपको भी नहीं चूकना है। तो आओ चलो देखो, तो बेटा आप क्या लिख लोगे जब हैबिटाट की हम बात करेंगे? हैबिटाट में बेटा आप लिखोगे ये जो आपको कैसी देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है बेटा फ्री लिविंग, और ये आपको देखने को मिलती है बेटा, एक मिनट, आओ देखो कैसी है बेटा, ये है आपकी फ्री लिविंग। और इसके अलावा बेटा ये जो है कैसी है आपकी, ये बेटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। ठीक, यानी कि पैरासाइट है। और बेटा न्यूट्रिशन के बारे में तो क्या ही लिखना, आपको पता है। ठीक, तो न्यूट्रिशन के बारे में तो हम लिखेंगे ही नहीं। पैरासिटिक मोड पे जो है बेटा ये आपकी न्यूट्रिशन लेती है। ठीक, और हमें यहाँ बेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी बात नहीं करना है, तो हमें बात किसके बारे में करनी है? हमें बात करनी है एग्जाम्पल के बारे में। आओ देखो, आप यहाँ सीधे डालोगे, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? हम एग्जाम्पल के बारे में। और एग्जाम्पल में बेटा इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपके ट्रिपेनोसोमा। क्या है बेटा? ट्रिपेनोसोमा। और ट्रिपेनोसोमा क्या है बेटा? ट्रिपेनोसोमा आपका एक पैरासाइट है। ट्रिपेनोसोमा जो है बेटा आपका क्या है? ट्रिपेनोसोमा आपका एक पैरासाइट। एक मिनट, इसे सही कर लेते हैं। आओ चलो देखो, तो बेटा जो आप ट्रिपेनोसोमा देख रहे हो ये क्या है एक्चुअली? ट्रिपेनोसोमा आपका एक पैरासाइट है, और ये आपके बेटा एक डिसीज करता है। और ये क्या करता है बेटा? ये करता है एक्चुअली एक डिसीज, और उस डिसीज का नाम है आपके क्या बेटा? उस डिसीज का नाम है आपकी स्लीपिंग सिकनेस। क्या होता है स्लीपिंग सिकनेस में? जाओ देखना जरा, कुछ खुद भी करो। ठीक, स्लीपिंग सिकनेस वैसे तो बेटा नीड नहीं है, मैं कहूँगा मत करना। एक्चुअली हमें मजा आता है इन सब चीज़ों को जानने में। बट बेटा फिलहाल आपका एक फोकस है, और वो फोकस क्या बेटा? आपको नीट क्रैक करना है। ठीक, नीट क्रैक करने के बाद बेटा जितना आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए उतनी वो आपको कॉलेज में जाके, मेडिकल कॉलेज में जाके मिलेगी। बट उससे पहले बेटा आपको अपने टारगेट से नहीं हटना है। आपको जितना दिया जाता है, जितना आपसे कहा जाता है, उतना आपको याद करना है, उतना ही आपको बेटा याद करना है। क्योंकि बेटा जब एक डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करता है तो बेटा वो क्या है, उसको एक जो गोली देता है उसकी बेटा एमजी फिक्स होती है। वो बताता है कि बेटा इतना ही डोज आपको लेना है, इससे ज़्यादा अगर आप डोज लोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है बेटा, आपको समस्या हो जाएगी। उसी तरीके से बेटा एक टीचर का काम होता है वो अपने स्टूडेंट को ये बताए कि एक्चुअली आपको कितना पढ़ना है, कितनी आपको नीड है, और उससे कितने से आपका काम चल जाएगा। तो बेटा वो हमें पता है कितने से काम चल जाएगा, जितना हम दे रहे हैं उतना कर लो। हम फिर कह रहे हैं बेटा पूरा पेपर यहीं से आएगा, पूरा पेपर इन्हीं नोट से आएगा बेटा। एक क्वेश्चन जो है टस से मस नहीं होगा, 90 के 90 क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। ठीक, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे बेटा आपसे सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। तो आप क्या हेडिंग डालोगे? नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बेटा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो अब क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं बेटा आपके सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, यानी कि ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके अंदर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या है बेटा? आपका सीलिया। ठीक, आओ देखो जरा ध्यान से, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो बेटा अगर आपसे कोई इनका हैबिटाट पूछता है तो आप क्या बताओगे? तो बेटा ये जो है आपको एक्वेटिक है, और इनका हैबिटाट है आपके पैरासाइट। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको पता है बेटा सीलिया। और अगर आपसे कोई इनका नंबर पूछता है तो बेटा थाउजेंड्स में प्रेजेंट होता है, इनका नंबर बेटा थाउजेंड्स में होता है। कुछ 2 3 4 5 सीलिया नहीं होते हैं बेटा। ठीक, सीलिया जो है बेटा आपके कई सारे होते हैं। आपको याद होगा बेटा, हमने आपको फ्लैजिला और सीलिया पढ़ाया था, याद है क्या बेटा? ये क्या करते हैं बेटा? वर्क्स लाइक ओर आइदर मूव मीडियम। याद है आपको बेटा? याद होगा बिल्कुल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हमने पढ़ा था, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। ठीक, तो बेटा इनका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे कि बेटा पैरामीशियम। उसके बाद हम बेटा इसका स्ट्रक्चर भी हम आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। आओ देखो, तो बेटा आप सबसे पहले क्या डाल लोगे? आप जो इसके हैबिटाट के बारे में डाल लोगे। आओ देखो,
थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं। तो बेटा हैबिटाट की जब हम बात करते हैं तो आपको कैसा हैबिटाट देखने को मिलता है? तो बेटा एक्वेटिक हैबिटाट कैसा है बेटा सीलेटेड प्रोटोजोन्स का? आपको एक्वेटिक, और इसके अलावा बेटा आपके पैरासाइट कैसे होते हैं बेटा? ये आपके होते हैं एक्चुअली पैरासाइट, पैरासाइट भी हो सकते हैं और बेटा ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ठीक। इसके अलावा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है सीलिया। और अगर कोई आपसे नंबर पूछता है तो बेटा थाउजेंड्स इन नंबर, थाउजेंड्स इन नंबर। तो बेटा नंबर में कितने होते हैं? थाउजेंड्स होते हैं, थाउजेंड्स इन नंबर, ठीक बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होते बेटा, थाउजेंड्स होते हैं नंबर में, थाउजेंड्स इन नंबर। इसके अलावा बेटा न्यूट्रिशन के बारे में तो हमें जानना नहीं है यहाँ, ठीक। हम बात करेंगे बेटा आपसे किससे? स्ट्रक्चर के बारे में। आओ तो थोड़ा ऊपर डाल लेते हैं इस पॉइंट को। देखो हम बात करेंगे बेटा इस आपसे स्ट्रक्चर के बारे में। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, अब जरा ध्यान से आप देखना, ठीक। देखो ये देखना, 1 मिनट, ये एक बिगड़ गया, 1 मिनट यार। ये स्ट्रक्चर जैसा बनाना था वैसा बना नहीं बेटा, रुकना जरा ध्यान से, 1 मिनट। बेटा ये अब बन गया बेटा, आओ देखो जरा ध्यान से। तो बेटा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? देखो जरा ध्यान से, आओ ये देखो, ये देखो स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? इसके ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा सीलिया। देखो तो ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये देखो सीलिया, ये देखो पूरी बॉडी को जो है बेटा कवर करे होते हैं सीलिया। थाउजेंड्स नंबर में बेटा, थाउजेंड्स होते हैं ये, थाउजेंड्स इन नंबर, ठीक। आओ देखो जरा ध्यान से, ये देखो 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 ये ये देखो बेटा कहाँ प्रेजेंट है? वाटर में प्रेजेंट है, ठीक। देखो जरा ध्यान से, ये देखो, ये रसीलिया, ये देखो सीलिया। अब इनके अंदर होता क्या बेटा? इनके अंदर जो है आपके 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। देखो जरा ध्यान से, आपके जो है 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। देखना जरा ध्यान से, एक होता है बेटा बड़ा न्यूक्लियस, एक होता है छोटा न्यूक्लियस। एक होता है आपका बड़ा न्यूक्लियस, एक होता है बेटा आपके छोटा न्यूक्लियस, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। बेटा बड़े न्यूक्लियस को कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस को कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। इसके अलावा बेटा यहाँ देखने को मिलता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और बेटा अच्छे से पता है लोगों को, हमने वहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, वापस नहीं बताएंगे। और इसके अलावा प्रेजेंट होता है बेटा इन्हीं का जो है आपके माउथ। देखो जरा ध्यान से, इसके अलावा आपके प्रेजेंट होता है क्या बेटा? आपके प्रेजेंट होता है माउथ। और उसकी माउथ को हम कहते हैं बेटा आपके क्या? गलैट भी। क्या कहते हैं? गलैट भी। देखना जरा ध्यान से। तो थोड़ी सी जो है बेटा हम क्या करते हैं अब यहाँ, यहाँ करते हैं आपकी लेवलिंग। देखना जरा ध्यान से, आओ बेटा ये आपको क्या दिख रहा है? ये एक्चुअली दिख रहा है बेटा, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या? सीलिया। क्या है बेटा? यही तो है आपके सीलिया। इसके अलावा बेटा ये क्या है? ये है आपका मैक्रो न्यूक्लियस। क्या है बेटा? ये है आपके मैक्रो न्यूक्लियस। और ये क्या है बेटा? ये है आपका माइक्रो न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। और इसके अलावा बेटा ये क्या है? ये है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और बेटा अच्छे से हमने वहाँ पढ़ा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है। ये क्या करता है बेटा? ये आपके ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, बेसिकली जो एक्स्ट्रा वाटर आता है उसको निकालने का काम करता है, ठीक। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्यों क्योंकि बेटा ये जो है आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, ये क्या दिख रहा है? ये है बेटा आपका माउथ या फिर गलैट। इसी को हम कहते हैं बेटा आपके माउथ और गलैट, माउथ और गलैट, ठीक। 1 मिनट, माउथ और गलैट। आओ देखो जरा ध्यान से, माउथ और गलैट। अब बेटा क्या आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? अब देखना जरा ध्यान से, ये जो बेटा आपके दिख रहा है सिलेटेड प्रोटोजोन, जो एक्चुअली हमने आपके पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ जरा ध्यान से देखना, यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है बेटा? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ देखो इसके चारों तरफ जो है आपके वाटर प्रेजेंट है। अब ये क्या करते हैं? सीलिया इस तरीके से मूव करते हैं, सीलिया जो है बेटा इस तरीके से मूव करते हैं। और जब ये सीलिया बेटा मूव करेंगे तो क्या इनके आपके जो इनके सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट है, तो बेटा वाटर भी हिलेगा। वाटर हिलेगा तो क्या बेटा उसी वाटर के अंदर फूड प्रेजेंट होगा, बिल्कुल उसी वाटर के अंदर बेटा फूड भी प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही ये हिलेगा तो बेटा जो इसका माउथ और गलैट है, इसके थ्रू जो है बेटा इसके अंदर फूड एंटर कर जाएगा, इसके अंदर जो बेटा फूड एंटर कर जाएगा। तो बेसिकली जो है बेटा जैसे ही इसके अंदर फूड एंटर कर जाएगा, इसका काम हो गया। अब इसके साथ साथ जो बेटा बहुत सारा एक्स्ट्रा वाटर भी चला गया। अब जो एक्स्ट्रा वाटर को जो निकालने का काम होगा वो होगा बेटा किसका? आपके
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का, इसलिए इनके अंदर जो है बेटा आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। तो क्या आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का पर्पस समझ में आया कि इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्यों प्रेजेंट है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इनके अंदर इसलिए प्रेजेंट है जिससे कि जो बेटा एक्स्ट्रा वाटर इनके अंदर गया है फूड के चक्कर में, उसको जो है बाहर निकाला जा सके। ठीक, आओ चलो देखो, तो बेटा एग्जाम्पल क्या है इसका, ऊपर कर लेते हैं और ऊपर इसको लिख देते हैं। क्या है बेटा इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेटा आपके पैरामीशियम। क्या है बेटा, वो है आपके पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक। पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम बेटा इसका आपके एग्जाम्पल है, पैरामीशियम। और बेटा होता क्या है यहाँ, जैसे ही बेटा ये सीलिया जो है क्या करते हैं बेटा, ये जो आपकी सीलिया हैं, ये जो आपके बेटा सीलिया हैं, ये क्या करते हैं, सीलिया आपके मूव करते हैं किसको बेटा, वाटर को। सीलिया मूव कराते हैं वाटर को, और इसकी मदद से बेटा होता क्या है, इसकी मदद से बेटा जो वाटर और फूड है वो आपके एंटर कर जाते हैं किसमें, गलेट में। वाटर या माउथ में बेटा, आप लिख लो क्या बेटा, वाटर एंड फूड एंटर इनटू माउथ। वाटर एंड फूड एंटर इनटू माउथ, वाटर एंड फूड एंटर इनटू माउथ। बेटा हम जितना बता रहे हैं उतना ही मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक, इससे ज्यादा नीड आपको नहीं है। तो बेटा आपको जो है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसके बाद हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में, स्पोरोजोन्स, यानी कि अगर उनके अंदर कोई आपसे पूछता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो बेटा आपको पता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर तो एब्सेंट होता है। हैबिटाट अगर कोई आपसे पूछता है तो बेटा इनका कैसा होता है, इनका होता है बेटा आपके पैरासिटिक। और इनका बड़ा ही एक फेमस एग्जाम्पल है, क्या है बेटा, वो फेमस एग्जाम्पल है आपका बेटा, आपने क्या मलेरिया के बारे में सुना है, तो बेटा मलेरिया जो मलेरियल पैरासाइट होता है बेटा उसके अंदर जो है प्लाज्मोडियम, बेसिकली क्या है, प्लाज्मोडियम ही तो बेटा आपका मलेरियल पैरासाइट है। तो बेटा वो क्या कॉज करता है, वो आपके मलेरिया करता है ह्यूमन के अंदर। और बेटा ये इतना लीथल होता है कि ये आपकी जो है जान भी ले सकता है। आपको पता है बेटा, काफी लोग, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जब मलेरिया आता है तो बेटा उनसे काफी लोगों की डेथ भी हो जाती है मलेरिया की वजह से, ठीक। तो बेटा इसका जो एग्जाम्पल है वो आपके प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम क्या एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि आपके मलेरिया करता है बेटा ह्यूमंस के अंदर, और इसके काफी लीथल इफेक्ट होते हैं। और जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो बेटा उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो उसके अंदर बेटा आपको इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज देखने को मिलती है। वो होती क्या है क्या नहीं होती है बेटा, वो तो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर हम आपको मलेरिया बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ाएंगे ही, तो वहाँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बताना ही है, ठीक। तो यहाँ बताने का कोई सेंस बनता नहीं है, तो यहाँ जितनी नीड है हम उतना आपको बता देंगे। तो बेटा आप यहाँ क्या डाल दोगे हेडिंग, यहाँ आप डाल लोगे हेडिंग स्पोरोजोन्स। देखो जरा ध्यान से, आप यहाँ हेडिंग डाल दोगे बेटा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स, आओ देखो, और ये बाकी सारा कुछ आप देखो, इसको इरेज कर लो आप, उतने से ही हमारा काम चल जाएगा। देखो बेटा हैबिटाट क्या है इसका, हैबिटाट एक्चुअली ये होते हैं बेटा पैरासिटिक आपके। कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके पैरासिटिक, ठीक। इसके अलावा बेटा क्या लोकोमोटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, नहीं बेटा, कोई भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर यहाँ आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक। इसके अलावा और बेटा जो इनकी लाइफ साइकिल होती है, जो इनकी क्या होती है, जो इनकी यहाँ लाइफ साइकिल आपकी होती है, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, उनके अंदर आपको देखने को मिलती है बेटा इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। आपको क्या देखने को मिलती है, आपको इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज देखने को मिलती है, ठीक। अगर बेटा किसी को अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा कभी जब भी आपको इंतजार करना होता है, ठीक, सही समय आने का, तब आपको चीजें समझ में आने लगती है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ गधों, ढोंडुओं, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि बेटा जब आपको मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाऊंगा, वहां आपको मलेरिया समझाऊंगा, तो वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आखिर जो आपके भैया हैं वो किस स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आपको देखने को मिलती है। अभी तो बेटा मैं एनसीईआरटी में जो जो लाइन दे रखी है मैं उन्हीं को ही लिख रहा हूँ। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक आपको जो है बेटा स्टेज देखने को मिलती है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कौन सी मिलती है, क्या मिलती है बेटा, बताऊंगा कुछ आपके पल्ले पड़ेगा नहीं। इससे अच्छा तो मत बताओ बेटा, अभी मत जानो, कुछ समय बाद जान लेना बस। इतनी बेटा मुश्किल से 3-4 महीने की बात है, उसके बाद हम आपकी 4 महीने की बात है, उसके बाद हम बेटा आपकी 12th स्टार्ट कर देंगे, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो बेटा आपके यहाँ एग्जाम्पल क्या आता है, एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो बेटा इसमें एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या है, मलेरियल पैरासाइट। क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है बेटा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है आपका बेटा मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट क्या करता है बेटा, मलेरिया करता है। ये है बेटा आपका मलेरियल, एक मिनट,
ये है बेटा आपका मलेरियल पैरासाइट। ये कैसा है बेटा, ये है आपका मलेरियल पैरासाइट। और ये क्या कॉज करता है बेटा, ये कॉज करता है मलेरिया। क्या कॉज करता है बेटा, ये कॉज करता है मलेरिया। मलेरिया इन ह्यूमन, जो कि जिसके होते हैं बेटा लीथल इफेक्ट। और लीथल इफेक्ट का मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा डेथ से। लीथल इफेक्ट का हमारा कहने का मतलब है बेटा डेथ। एक्चुअली एक शब्द इस्तेमाल करती है बेटा एनसीईआरटी जिसे कहती है वो स्टेजरिंग इफेक्ट। स्टेजरिंग इफेक्ट, तो बेटा स्टेजरिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, स्टेजरिंग इफेक्ट का मतलब बेटा वो बात कर रही है एक्चुअली डेथ के बारे में। तो क्या बेटा आपको जो है ये सारा कुछ जितना हमने पढ़ाया, यानी कि अब आप जो है आपका बेटा प्रोटेस्टा किंगडम यहीं पर एंड होता है। ठीक, आपको मैं उम्मीद करूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा हमने समझाया है। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपको एक एक लाइन समझ में आई है। ठीक, अब हम इसके बाद बेटा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आओ चलो वो हम एनसीईआरटी रीड करते हैं, आओ। देखो बेटा यूग्लिनोइड से हमें स्टार्ट करना था एनसीईआरटी, अब स्टार्ट करते हैं। देखो तो बेटा मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। तो बेटा मेजोरिटी कैसे होते हैं आपके फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म यानी कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा स्टेगनेंट वाटर यानी कि ऐसा वाटर जो मूव नहीं कर रहा है वहां आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो बेटा इनके पास जो सेल वॉल की जगह क्या होती है, सेल वॉल बेटा एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या है बेटा, सेल वॉल आपके यहाँ एब्सेंट है। सेल वॉल की जगह पर एक लेयर प्रेजेंट है, कैसी है बेटा, प्रोटीन रिच लेयर है जिसका नाम है बेटा पेलिकल। क्या काम करती है बेटा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। क्या काम करती है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। तो क्या बेटा कुछ ऐसा ही हमने आपको बताया है। कह तो रहा हूँ बेटा मेरी एक 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 एनसीईआरटी की लाइन बेटा हम मेरे नोट्स के अंदर आपको इंक्लूडेड मिलेगी। ठीक, ऐसे ही नहीं बेटा मेहनत करके नोट्स बनाए। आओ देखो, दे हैव टू फ्लैजिला, इनके पास बेटा दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। एक तो बेटा लॉन्ग फ्लैजिला, एक शॉर्ट फ्लैजिला। क्या कुछ ऐसा ही दिखाया था। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब बेटा सनलाइट प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, यानी कि बेटा जब सनलाइट आपकी एब्सेंट होती है। डिप्रीव्ड का मतलब क्या है बेटा, आपकी जब सनलाइट एब्सेंट होती है दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, तो बेटा हेटेरोट्रॉफ बन जाते हैं। जब आपकी सनलाइट एब्सेंट होती है तो बेटा आपके जो फोटोसिंथेसिस ये नहीं कर सकते हैं, तो उस समय पर क्या करते हैं, जितने भी इनके आसपास छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा उन्हीं का जो है ये शिकार करना शुरू कर देते हैं, ये शिकारी बन जाते हैं। ठीक, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ अ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। बेटा जो इनके अंदर पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह देखने को मिलते हैं। किसकी बात कर रहा है बेटा, क्लोरोफिल ए, और इसके अलावा बेटा ये बात कर रहा है एक्चुअली क्लोरोफिल बी के बारे में। ठीक, एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है युगलीना। एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है आपके युगलीना। ठीक, देखो आओ इसके बाद हम बेटा शुरुआत करते हैं किसकी, आपकी स्लाइम मोल्ड्स की। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आर सेपरोफिटिक प्रोटिस्ट। क्या बेटा सेपरोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, आपको पता है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। तो बेटा किसके ऊपर जो इनकी बॉडी ग्रो करती है, आपके डिकेइंग ट्विग्स एंड आपके लीव्स। एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो बेटा क्या एनगल्फ करते हैं, आपके ऑर्गेनिक मटेरियल। मैंने आपको ये भी बता दिया बेटा सेप्रोफिटिक करते क्या है, जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो क्या करते हैं, वो बेटा एक्चुअली आपके जो डेड और जो आपके डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे वो सिंपल फॉर्म में लाते हैं, किसके थ्रू, आपके अपने एंजाइम्स को रिलीज करके। जब वो सिंपल फॉर्म में आते हैं तो बेटा वो उसे जो है आपके एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक, देखो अंडर सुटेबल कंडीशन, यानी बेटा ये किसकी बात कर रहा है, फेवरेबल कंडीशंस की, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो बेटा ये क्या बना लेते हैं, ये एक प्लाज्मोडियम बना लेते हैं विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो बेटा ये कब ग्रो करता है, जब आपकी बेटा सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है। कब करता है, जब बेटा आपकी फेवरेबल कंडीशंस होती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जब बेटा अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्ट्स एट देयर टिप्स। तो बेटा हमने कुछ ऐसा ही बनाया था, ये बेटा फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है और फिर जो है बेटा आपके स्पोर्ट्स उसके अंदर जो है अपने इसके टिप्स पर देखने को मिलते हैं। हमने तो बेटा पूरी लाइफ साइकिल बताई थी। ठीक, स्पोर्ट्स पोजेसेस ट्रू वॉल, और स्पोर्स के पास देखने को मिलते हैं बेटा ट्रू सेल वॉल। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। तो बेटा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव करते हैं मेनी ईयर्स तक, यानी बेटा जब तक सर्वाइव करेंगे जब तक आपकी जो बेटा फेवरेबल कंडीशन को नहीं मिलेगी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये बेटा ग्रो करना शुरू करते हैं। ठीक,
इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, यानी बेटा एक्सट्रीम से एक्सट्रीम आपकी जो है सर्वाइवल चैलेंजेस होंगे उन सबको बेटा फेस कर लेते हैं। ठीक, द स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स्ड बाई एयर करंट, तो बेटा ये जो स्पोर्ट्स होते हैं वो डिस्पर्स करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसके थ्रू बेटा, आपके एयर करंट के थ्रू। ठीक, आओ चलो देखो, फिर बेटा हम बात करते हैं आपकी किसकी, प्रोटोजोन्स की। अब देखना चाहिए ध्यान से। ठीक, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ, बेटा जितने भी आप प्रोटोजोन्स को देखते हो वो हेटेरोट्रॉफ हैं। आई एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स, या तो बेटा प्रेडेटर होते हैं या आपके होते हैं पैरासाइट्स। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, और बेटा ये जो आपके प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि बेटा इनके पास जो है सेल वॉल एब्सेंट है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स, तो बेटा 4 मेजर ग्रुप्स हैं आपके किसके, प्रोटोजोन्स के। सबसे पहले हमने क्या बताया बेटा, किसके बेसिस पर, आपके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर। हमने सबसे पहले बात करी बेटा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में। ठीक, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट वाटर, और बेटा सी वाटर को हम क्या कहते हैं, मरीन वाटर। ठीक, मरीन वाटर, मरीन वाटर तो बेटा कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, फ्रेश वाटर में देखने को मिल सकते हैं, सी वाटर में देखने को मिल सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिल सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया फॉल्स फीट, जैसे हम कहते हैं एज इन अमीबा, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलती है बेटा, अमीबा के अंदर, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलती है, अमीबा में देखने को मिलती है। ठीक, मरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, तो बेटा हमने ये भी बता दिया मरीन फॉर्म होती है उसके अंदर आपको जो है सिलिका शेल्स देखने को मिलती है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स, तो बेटा एंट अमीबा किसकी बात कर रहा है, ये एक्चुअली बात कर रहा है आपके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की। ठीक, ये बात कर रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की। आओ जरा बेटा यहाँ आप जाके अमीबा लिख लोगे, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट आप यहाँ जाके क्या लिख लोगे बेटा, यहाँ आप लिख लोगे अमीबा, क्या लिख लोगे बेटा, यहाँ आप लिख लोगे अमीबा। वैसे तो आपको पता है बेटा एंट अमीबा अमीबा। ठीक, आओ अमीबॉइड के अंदर बेटा अमीबा आती है। ठीक, आओ अब फिर बात करते हैं बेटा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, या तो बेटा फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक मोड शो करते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। दे है फ्लैजिला, बेटा इनके पास जो है फ्लैजिला होता है। द पैरासिटिक फॉर्म कैन कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, और इसका एग्जाम्पल है बेटा क्या आपका, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। अब फिर बात करते हैं बेटा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, बेटा इनके पास कितने देखने को मिलते हैं आपको, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक, दे हैव अ कैविटी, बेटा कैविटी जिसे हम गलैट भी कहते हैं, दैट ओपन्स, बेटा माउथ की बात कर रहा है, टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, बेटा वही तो वो सेल सरफेस के बाहर ओपन होती है। ठीक, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन, लेडन का मतलब होता है बेटा अलोंग, यानी वाटर के साथ साथ जब बेटा ये आपकी सीलिया मूव करते हैं एक साथ, बहुत सारी जो रो है एक साथ मूव करती है, तो जितना भी बेटा वाटर है वो मूव करता है, और उसके साथ साथ जो भी फूड होता है बेटा वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, वाटर अलोंग विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, तो बेटा वो किसके अंदर आता है, गलेट के अंदर आ जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल है बेटा पैरामीशियम, पैरामीशियम हमने स्ट्रक्चर भी बता दिया इसका। ठीक, और फिर हम बात करते हैं बेटा स्पोरोजोन्स की। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटेरियस इज प्लाज्मोडियम, तो बेटा नोटेरियस मतलब शैतान, सबसे ज्यादा शैतान कौन है, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है बेटा, आपके प्लाज्मोडियम, जो कि आपका है मलेरियल पैरासाइट, जो कि कॉज करता है मलेरिया। बेटा ये एक ऐसी डिसीज है विच हैज अ स्टेजरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। बेटा स्टेजरिंग इफेक्ट से क्या बात करना चाहता है, ये बात करना चाहता है बेटा डेथ के बारे में, ये जो है बेटा डेथ इफेक्ट भी जो है ये आपके शो करती है। इसके अलावा बेटा आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं किसके, आपके जो माफ करना आपके इमेजेस दे रखे हैं, जैसे कि बेटा ये देखो ये आपका क्या बेटा डाइनोफ्लैजिलेट है। ठीक, और बेटा आपके यहाँ जो क्या दे रखा है, यहाँ आपके बेटा ये स्लाइम मोल्ड दे रखा है, ये आपके पैरामीशियम दे रखा है, और ये बेटा आपके जो है युगलीना दे रखा है। तो बेटा ये क्या है, ये है आपका युगलीना। ठीक, आओ देखो, तो बेटा ये जो आपके फिगर दे रखे हैं जिनको आप जो है देख लोगे एक बार, एनसीईआरटी से ये बेटा फिगर आते हैं, तो आप जो है बेटा इजीली जो है आपको याद रखने होंगे कि ये ऐसा फिगर है। आपको याद होगा बेटा हमने बनाया था डाइनोफ्लैजिलेट, आपको याद होगा उसके अंदर हमने बताया था बेटा स्टिफ प्लेट्स देखने को मिलती हैं आपको, सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट्स, जिसमें से आपको 2 फ्लैजिला देखने को मिले थे, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला था, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला था। याद आ रहा है बेटा डाइनोफ्लैजिलेट, क्या याद आ रहा है बेटा, डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक, एक राइट डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में हमने बात भी करी थी। ठीक, तो बेटा इसी के साथ जो है ये लेक्चर तो बेटा यहीं पर आपके एंड होता है, यानी कि हमें आपको जो पढ़ाना था हमने बेटा आपको पढ़ा दिया है, जो हमारा एम था इस लेक्चर में पढ़ाने का। बेटा अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके फंजाई, और फंजाई को जो है हम लगभग कोशिश करेंगे कि बेटा 2
2 क्लासेस मतलब नहीं 2.5 से 3 क्लासेस उसमें लग जाएंगी। उसके बाद जो बेटा फिर हम आपको वायरस वायरॉइड्स ये वाला जो पोर्शन बचता है, वायरस वायरॉइड्स प्रायॉन्स ये वाला जो पोर्शन हम आपके ये भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो इसकी यानी कि अभी भी लेक्चर लगभग समझ लो बेटा लगभग 5 समथिंग लेक्चर्स और इसके आने हैं अभी। ठीक है, तो बेटा तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बेटा अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक ठीक, इसी के साथ बेटा थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए, आपने ये लेक्चर देखा। और बेटा इसके बाद जो है मैं इसका रैपिड रिवीजन भी आपके जो है रिकॉर्ड कर लूंगा, रैपिड रिवीजन भी मैं आपको इसका डाल दूंगा जल्दी। ठीक, तो बेटा तब तक आप जो है अपने आप से भी रिवाइज करें और जो है अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहें। ठीक, अगले लेक्चर में मिलते हैं।